तो कृष्णा, अब कृष्णा को क्या बोला जाता है? हु इज कृष्णा? इफ आई विल आस्क यू, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ योर बुक, लेट मी आस्क कि किस किस के पास अभी बुक है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी किस किस के पास वो बुक है कृष्ण की? गुड, गुड। कैन यू जस्ट शो इट इन द स्क्रीन फॉर एवरीवन? थैंक यू सो मच, जानवी, आदित्य, ऋत्वी, विष्णु प्रभु, वेरी गुड. So the thing is, I would urge everyone to please purchase a book and use it in your table. Read it. डर्टी कर दीजिए उसको, अंडरलाइन करके जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जहां भी आपको मार्क करना हो, यूज इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू. तो अभी आई विल शो द थिंग विच वी हैव टू स्टडी टुडे ऑन द स्क्रीन, बट दैट डज नॉट मीन कि आप एक बुक नहीं ले. प्रभुपाद ने बुक लिखा है हमारे लिए, ठीक है? सो कृष्णा, अब से अगर मैं आपको पूछूं ये डेफिनेशन, हु इज कृष्णा, तो द डेफिनेशन इज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. अब इस वर्ड का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं. गॉड हेड, सुप्रीम मोस्ट पर्सनैलिटी है भगवान. भगवान का जो सुप्रीम मोस्ट पर्सनैलिटी है वो है कृष्णा. विच मीन्स कि कृष्णा के अलग अलग रूप है. फॉर एग्जाम्पल, विष्णु है, नरसिंह देव है, राम है. भगवान के बहुत सारे अलग अलग पर्सनैलिटीज है, बहुत सारे इनकारनेशंस लेकर आए हैं. और इनफैक्ट इनफैक्ट ब्रह्मा, शिवा, विष्णु, ये सब भगवान के एक्सपांशन है. और फिर हम जब कुछ अवतार देखते हैं, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, गौतम बुद्ध, ये सब भी भगवान के इनकारनेशन है. कुछ होते हैं एक्सपांशंस, कुछ होते हैं इनकारनेशंस, ठीक है? तो जितने भी चीजों, इनफैक्ट जब हम किसी डेमीगॉड को एड्रेस करते हैं, हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा, ठीक है? गॉडेस पार्वती. तो गॉड, लॉर्ड, ये सब लग रहा है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम मोस्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कौन है? दैट इज कृष्णा. एंड एवरीथिंग एल्स, एनी बीइंग, इज एन एक्सपांशन और अ पार्ट एंड पार्सल और एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा. दिस इज वाई कृष्णा इज कॉल्ड द, शॉर्ट में बोलू तो SPOG, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड. दिस इज वन टर्म यू हैव टू रिमेंबर. ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि आप सब पेपर पेन कुछ लेकर बैठे हैं टू नोट थिंग्स डाउन, ठीक है? सो प्लीज डू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका धीरे धीरे आप ट्रैक खो बैठोगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने जो जो लोग पिछले बैच में हमारे साथ थे, हमने भगवत गीता कंप्लीट किया था. और भगवत गीता के बाद, भगवत गीता इज लाइक, यू नो, आप प्री, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाई स्कूल की पढ़ाई करें, 11 12 की पढ़ाई कर ले. उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे, तो आप मान लीजिए भागवतम आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है? और आई शुड पुट इट बेटर दिस वे कि जब आप 12th तक अपनी स्कूलिंग करके कॉलेज में आते हो, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है भगवत गीता, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है इस श्रीमद् भागवतम. और PhD, डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई होती है चैतन्य चरितमृत. बट अदर थिंग्स अपार्ट, दिस इज 12 कैंटोस. जैसे गीता एक ही बुक है, बट भागवतम में 18,000 श्लोकास है, अनलाइक 700 श्लोकास इन गीता. तो 18,000 श्लोकास है, इसलिए उसको 12 कैंटोस में डिवाइड किया गया है, ठीक है? दे आर 12 बुक्स इन टोटल, विच कंपाइल्स द, जिसको भगवत पुराण हम बोलते थे, या हम इसको श्रीमद् भागवतम भी बोलते हैं, ठीक है? सो द पॉइंट इज, व्हाट इज श्रीमद् भागवतम? अभी मैंने एक डेफिनेशन डिस्कस किया, हु इज कृष्णा. हु इज कृष्णा? प्लीज आंसर. एंड देयर इज नो रूल अबाउट रेजिंग योर हैंड्स एंड ऑल दैट, जस्ट अनम्यूट एंड आंसर. हु इज कृष्णा? Supreme Personality of Krishna Godhead. is the Supreme Personality of Godhead. Godhead. ठीक है. Now what is Srimad Bhagavatam? I'll tell you only one word, Granth Avatar, and please write it down. Granth Avatar. ठीक है? ये उर्दू वर्ड का मीनिंग कौन समझाएगा? What is Granth and Avatar? Yes, दिशा माता जी. वो मुझे भगवान का बुक के फॉर्म में इंकारनेशन, ताकि हम उसको पढ़ सके. राइट. ग्रंथ मतलब बुक एंड अवतार मतलब कृष्णा. सो श्रीमद् भागवतम इज द बुक फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लेकिन ये बुक फॉर्म पहले तो जो है नॉलेज ओरली होती थी, नॉलेज का लेन देन. आजकल हमें रिटर्न रूप में चाहिए होता है, बिकॉज हमारी मेमोरी पावर शॉर्ट है, ठीक है? सो इन कलयुग ओनली वी हैव दिस बुक फॉर्म, वरना श्रीमद् भागवतम का नॉलेज ओरली, पुराने युगों में ओरली लेन देन होता था उसका, सुनना बोलना. इन कलयुग वी हैव अ लिटरल फॉर्म, द बुक फॉर्म. एंड श्रीमद् भागवतम का बुक अगर आपके घर में है,
हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास हो, या आपने कभी देखा है. Mind you, and please remember, and next time please correct your near and dear ones also, it is not different from Lord Krishna. This is Granth Avatar. ठीक है, ये भगवान कृष्ण साक्षात है. There is no doubt about it. भगवान कृष्ण का बुक इनकारनेशन है श्रीमद् भागवतम. So this is a very 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 big thing if you see. अच्छा, तो बुक है तो इसके बारे में हम कुछ समझते हैं अभी. ठीक है, हैव अ रीड हियर. The first and second cantos of the Bhagavatam are Sri Krishna's lotus feet. ठीक है, feet. The third and fourth cantos are his thighs. The fifth canto is his navel, nabhi. The sixth canto is his chest, chhati. The seventh and eighth cantos are his arms. The ninth canto is his throat, gala. The 10th canto is his beautiful lotus face. And क्यों 10th canto important है, I'll tell you. The 11th canto is his forehead. The 12th canto is his head. Therefore, कृष्ण का ग्रंथ अवतार है गीता, सॉरी भागवतम. तो देर इज, नाउ यू टेल मी. ठीक है, ये रहा 2 फीट है, ये दोनों, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. नाउ यू गाइस टेल मी कि नंबर 1 कौन सा है, भगवान का कौन सा बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अनम्यूट एंड स्पीक फास्ट, बताइए. लोटस फीट. Lotus feet. नंबर 1. नंबर 2. Thighs. लोटस फीट. लोटस फीट. नंबर 3. थाइस. नंबर 4. थाइस. नंबर 5. नेवल. 6. चेस्ट. Good. 7. आर्म्स. 8. आर्म्स. 9. थ्रोट. Right neck. 10. लोटस फेस. 11. फोरहेड. and 12. हेड. ठीक है, सो इतना तो अब हम लोग समझ गए हैं. नाउ द पॉइंट इज, श्रीमद् भागवतम जैसे ये भगवान का देखिए एक एक बॉडी पार्ट एक एक कैंटो को रिप्रेजेंट कर रहा है. आवर फोकस इज दिस बुक कॉल कृष्णा जो हम अभी करने वाले हैं, दैट इज अ समरी स्टडी ऑफ कैंटो 10 ऑफ भगवद गीता. तो विच पार्ट ऑफ कृष्णा आर वी गोइंग टू स्टडी? Lotus face. थैंक यू, ये रहा लोटस फेस. So we are going to study Canto 10 of the Srimad Bhagavatam in a summarized form, in a story form, which makes it interesting, and that is this book. What is this book? The summarized study of 10th canto of Srimad Bhagavatam. And what is Srimad Bhagavatam? क्या है Srimad Bhagavatam? ग्रंथ अवतार. ठीक है, आई एम गेसिंग दिशा माता जी के अलावा और भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, तो प्लीज आंसर. ठीक है, ऑल राइट. तो अब पॉइंट ये है कि एक्चुअली ना श्रीमद् भागवतम में समझने के लिए यही है 10 कैंटो एंड 10 कैंटो ऑनवर्ड यू कैन से. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 10th कैंटो. इसलिए प्रभुपाद ने अलग से इस पे एक बुक लिखा है समराइज रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. देन आप पूछोगे कि ये फिर पहला 9 का क्या मतलब है अगर 10 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो द पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्लास है और उसमें मुझको एकदम मतलब अच्छा एल्फोंसो मैंगो का आमरस जो है फ्रिज में रखा हुआ निकाल के उसको आमरस बना के उसको पीना है. बट दिस ग्लास हैज बीन आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये डर्टी हो गया है. तो सब, आई एम सो, प्लीज लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन. ओके, राइट. सो आई वाज सेइंग कि अब ना एक ग्लास है मेरे पास और वो बहुत गंदा हो गया है. ठीक है, तो बिफोर आई ड्रिंक द मैंगो जूस सबसे पहले इस ग्लास को साफ करना पड़ेगा. एंड देन द ग्लास इज रेडी टू रिसीव दैट मैंगो जूस जिसको मैं बाद में फ्रिज में रख के ठंडा करूंगा. ठीक है, तो द पॉइंट इज राइट नाउ वी आर ऑल वेरी वेरी कंटेमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस. यहां पर नहा धोकर सब बैठे होंगे, नेल सबका कट किया होगा, हेयर सबका ठीक से ट्रिम किया होगा, बट द पॉइंट इज डीप डाउन हु वी रियली आर, आवर सोल, वी आर एक्चुअली वेरी कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल नेचर. तो द पॉइंट इज हमको पहले अपने आप को फर्स्ट 9 कैंटो से क्लीन करना है. फर्स्ट 9 कैंटोज में हमारा क्लीनिंग प्रोसेस एक बार हो गया, तब हम रेडी हो जाएंगे 10th कैंटो को रेलिश करने के लिए. एंड बाय ग्रेस ऑफ प्रभुपाद्स सिंप्लीफाइड रिटन बुक हमको आज से डायरेक्ट वो 10th कैंटो का रस थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा. सो दैट इज व्हेयर दिस बुक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो देयर इज एन आचार्य कॉल्ड रूपा गोस्वामी.
ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दिया था कि वी आर ऑल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग विच बाइंड्स अस इज सेक्स डिजायर। ठीक है, लेकिन ये जो आउटवर्डली ब्यूटी के लिए जो अट्रैक्शन है, इफ फॉर वंस ऐसा हो जाए कि हम सबके, बॉय एंड गर्ल अलाइक, हम सबके शरीर के अंदर जो फ्लैश है, जो बोन्स है, जो भी ऑर्गन्स है, वो सब बाहर आ जाए, बाहर दिखे, और स्किन अंदर रहे। समझ रहे हो? अभी मेरा स्किन बाहर है और हार्ट, लंग्स, लिवर अंदर है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि हमें सब ऐसे दिखे और स्किन अंदर चुप जाए, उसी दिन हम सबका सेक्स डिजायर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द रियलिटी। वी आर ओनली चेजिंग फ्लैश, स्टूल, बोन्स, वॉमिट ऑफ अनदर लिविंग बीइंग एंड कॉलिंग इट लव। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। पहले 9 कैंटोस में हमको इतना इंट्रिंसिक डिटेल्स बताया जाता है अबाउट द ह्यूमन बॉडी, अबाउट हाउ द मटेरियल नेचर वाज क्रिएटेड, दैट वी बिगिन टू रियलाइज कि दिस इज नथिंग बट अर्थ, फायर, एयर, ईदर, ठीक है, वाटर, उससे बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ बॉडी है, जिसके अंदर अभी क्या है? बोन्स, फ्लैश, मसल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, ब्लड, दैट्स इट, स्टूल, वॉमिट, ऑल दिस थिंग्स। तो पहले हमारा क्लीनिंग होगा, पहले हमको इस दुनिया से जो ये सेक्स डिजायर का एक हम कड़वा जूस लेना चाह रहे हैं, उससे हमको दूर किया जाएगा रियलिटी चेक देकर। फिर हमको जो रियल आमरस है, द रियल नेक्टर, 10th कैंटो में मिलेगा, एंड वी गेट टू स्टार्ट विथ इट इन अ समराइज्ड फॉर्म टुडे फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड कृष्णा। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला, भगवान कौन है? हु इज कृष्णा? Please answer. Supreme personality Sorry, of God. sorry. Please again. Supreme personality. Krishna is the supreme personality of God. Of Godhead. ठीक है, ये दर्जा हमको कैसे मिलता है कि कृष्ण ही अल्टीमेट जो भगवान है वो कृष्ण ही है? तो कृष्ण इज इक्वल्स टू भगवान, इसके लिए पैरामीटर्स होता है। तो बिकॉज वो पैरामीटर्स कृष्ण ने रीच किया, दैट्स व्हाई वी कैन अनडाउटेबली कॉल हिम भगवान, विच इज अनलिमिटेड वेल्थ। भगवान के पास अनलिमिटेड वेल्थ है, अनलिमिटेड फेम भगवान के पास है, अनलिमिटेड ब्यूटी है भगवान के पास, अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड रिनंसिएशन मतलब त्याग करना। ऐसा नहीं कि भगवान किसी चीज से अटैच्ड है, ठीक है, त्याग करने की उनमें क्षमता है। अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी। तो अब जो डेमिगॉड्स होते हैं ना, उसमें ना सम होता है, ऑल नहीं होता है, फुल अनलिमिटेड नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा जरूर होता है, लेकिन लिमिट में ही होता है। ठीक है, हो सकता है कि हनुमान जी के पास बहुत स्ट्रेंथ हो सकता है कि इंद्र बहुत ब्यूटीफुल ठीक है, हो सकता है कि कुबेर के पास बहुत सारा वेल्थ हो सकता है कि किसी ब्रह्मा के पास बहुत सारा नॉलेज शिवा के पास बहुत ज्यादा फेम इट्स पॉसिबल, बट अनलिमिटेड सिर्फ कृष्ण के पास है। एंड अगेन इस लाइन में हम भी है, गॉड के बाद जो डेमी गॉड, उसके बाद हम लिविंग बींग्स है, हमारे पास थोड़ा थोड़ा वेल्थ है, आप सबके पास, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा फेम है, इंस्टाग्राम में 100 200 300 400 फॉलोअर्स होंगे, थोड़ा थोड़ा ब्यूटी है, तभी हम लोग इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के रखे हैं, थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, तभी हम लोग इंग्लिश में बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ है, राइट? तो थोड़ा थोड़ा है, डेमीगॉड्स में काफी ज्यादा है और कृष्ण में अनलिमिटेड है। और ये पैरामीटर किसने बनाया, ये रूल बुक? तो एक बहुत बड़े आचार्य है, वेद व्यास। वी ऑल नो वेद व्यास, द राइटर ऑफ गीता, महाभारत, रामायण। वेद व्यास के पिताजी जो उनके गुरु थे, उनका नाम था पराशर मुनि। वेद व्यास इज नॉट द इज जस्ट द पर्सन हु रोट महाभारत एंड रामायण, बट द पॉइंट इज रामायण महाभारत बहुत पहले से ही सुनना और बोला आ रहा था। व्हेन कलयुग केम तो पीपल का मेमोरी पावर गॉट डिक्लाइंड, तो अब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, लिख के रखेंगे तो याद रहेगा, और आज तो लिख के रखते तो भी एग्जाम के टाइम में भूल जाते हो, है ना? तो दैट इज द थिंग, हमारे उस जमाने में इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर थी कि इफ आई टेल यू वन वर्ड यू विल नेवर फॉरगेट इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इट वाज दैट स्ट्रॉन्ग। सो पराशर मुनि ने ये पैरामीटर्स रखा, एंड ओनली कृष्ण कैन फिट इन दिस पैरामीटर्स, दिस इज व्हाई ही इज कॉल्ड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ठीक है, नाउ देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, अभी मैं इंट्रोडक्शन जो है उसको टच कर रहा हूँ भगवत इस बुक का। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज सेड दैट ऑल्दो वन एग्जीक्यूट सेवरल ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या,
पेनेंसेस, यज्ञ, सैक्रिफाइसेस, सॉरी यज्ञ, पेनेंसेस मतलब किसी भी टाइप का चैरिटी करना इन हिज लाइफ। लेकिन ये सब करके भी अगर यू हैव फेल्ड टू अवेकन योर डोरमेंट लव फॉर कृष्णा, देन ऑल दिस थिंग्स वेर यूजलेस। On the other hand, if you have awakened the dormant love for Krishna, then what is the use of executing all these sacrifices, austerities and penances? मतलब the point is, I'm telling you, for example, हम एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है और 10th फ्लोर इज द टॉप फ्लोर जहां हमको जाना है। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि अगर आप सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर गया, फिर सीढ़ी से सेकंड फ्लोर गया, फिर सीढ़ी से थर्ड फ्लोर गया, लेकिन 10th फ्लोर तक आप पहुंच ही नहीं पाए जहां आपको पहुंचना था, तो थर्ड फ्लोर तक जाने का भी कोई मतलब खास नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अगर आप लिफ्ट से डायरेक्ट 10th फ्लोर पे चले गए तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फ्लोर आप देख भी नहीं पाए, तो क्या फर्क पड़ता? आप तो डायरेक्ट टॉप फ्लोर में जाना था, वहां पहुंच गए आप, राइट? सो दैट इज द थिंग। अल्टीमेटली एनी रिलीजियस एक्टिविटी एंड एनी वैदिक स्क्रिप्चर्स, they must help us to direct in serving Krishna. He is the goal, the ultimate substance of everything. ठीक है, तो हम लोग क्योंकि अब शुरू कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहां पर हम देखेंगे कि कृष्णा 5000 साल पहले द्वापर युग जब खत्म हो रहा था, एंडिंग पर टाइम पर आए थे, एंड ही लिव्ड फॉर लाइक ही वाज इन हिज अपीयरेंस फॉर 125 years. यू मे वांट टू राइट दिस डाउन। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, द्वापर युग में हमारी लाइफ स्पैन कितनी होती थी? अभी तो 70-80 होगा, चलो 80-90 भी मान लेंगे। द्वापर युग में कितनी होती थी? प्रभु जी 1000 1000 साल। ठीक है, then Krishna, then why only 125? I'm sure Krishna was really fit. What is Krishna trying to symbolize? उस समय नॉर्मली इतनी आयु होती थी लोगों की, 125, 150। यू हैव टू नोटिस व्हाट आई जस्ट सेड। 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हो रहा था धीरे धीरे, और कलयुग धीरे धीरे आ रहा था। उस ट्रांजिशन फेज में कृष्ण केम। दैट इज वाई अब धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन तक सबका हैप्पी बर्थडे 1000 साल तक मनाता है, अचानक से सबका जो है 100 years तक ही लोग रुकने लगे। धीरे धीरे चेंज होता है ना, मदर नेचर। ठीक है, तो वही था। और या सो द पॉइंट इज, ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रेयर, बिकॉज अभी हम इंट्रोडक्शन करेंगे, देन वी स्टार्ट विद चैप्टर 1, वी फिनिश चैप्टर 1 टुडे। ठीक है, आप सब अनम्यूट करिए और मेरे साथ रिपीट करिए। दिस प्रेयर हैज बीन चैंटेड, यहां पर लिखा ना द लॉर्ड चैंटेड। ये कहां से मैं लेकर आया हूं? चैतन्य चरितमृत से 7.96। दिस हैज बीन स्पोकन बाय चैतन्य महाप्रभु व्हेन ही वाज टूरिंग इन साउथ इंडिया। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्ण 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 रक्षा माम, कृष्ण 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। अगेन प्लीज, अब आप लोग बोलिए, प्लीज स्टार्ट। कृष्ण 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 है कृष्ण 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 रक्षा कृष्ण माम कृष्ण 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 पाहि कृष्ण माम। पाहि माम राम राम राघव राघव राम राम राघव राघव राम राघव राम राघव राम रक्षा राघव माम, रक्षा माम श्री केशव कृष्ण केशव कृष्ण 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 पाहि कृष्ण माम, कृष्ण हरे पाहि माम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम। राम हरे हरे। Every session we will first sing this prayer and then start with the new chapter. ठीक है, तो कृष्णा 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 है मतलब प्लीज प्रोटेक्ट मी, पाही माम मेंटेन मी, राम राघव मतलब राघव क्यों बोलते थे? भगवान राम का एक नाम था, बिकॉज रघु वंश के थे वो, किंग रघु की डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो राघव। रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम, केशव बिकॉज केशी नाम का एक डेमन था जिसको भगवान ने मारा था। ठीक है, सो प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हम लोग जो है, अगर हम स्कूल के एजुकेशन के हिसाब से जाए तो ओल्डेस्ट रेफरेंस वी गेट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर सिविलाइजेशन is roughly 3700 years ago, Indus Valley civilization. Do you remember? It's also called Harappan civilization, जिसमें कि ऐसे नहीं कि गुफा में अलग प्रिमिटिव वाले लोग थे, नहीं, प्रॉपर्ली एक सिस्टम में सोसाइटी बनाकर रह रहे थे लोग, ये वो है। ठीक है, उससे पहले का कोई नॉलेज नहीं है, एज इन
4000 साल तक पहले का भी कुछ ना कुछ नॉलेज इनके पास है प्री हिस्ट्री में, बट दे डोंट हैव एनी नॉलेज विच एक्सीड्स 5000 years और मोर देन 5000 years इन एविडेंट हिस्ट्री, बिकॉज एक नया युग शुरू हो गया था जिसको बोलते हैं कलयुग। और उससे पहले वैसे तो साइंस बोलते हैं कि होमोसेपियंस उससे पहले थे ही नहीं फॉर 40,000 years एंड मोर देन दैट, बट शास्त्रस बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। When Brahma created this world, all 84 lakh species came here with an instant. ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। अब कृष्णा जो आएंगे, ही विल, एंड यू सी द वर्ड्स प्रभुपाद यूजेस, ही प्लेड द रोल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सबको लगता था कि एक इंसान ही है ना, ठीक है, इंसान का बच्चा तो इंसान ही होगा, बंदर तो होगा नहीं, इंसान ही है, बट ही मेंटेन्ड हिज आइडेंटिटी एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। He played the role of a human being, but he maintained his identity as the SPOG, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, कौन बताएगा? इनके पिता, प्रभु जी, जो बर्थ गिविंग फादर थे वो वासुदेव थे, और जो उनके जिन्होंने उनको पाला था उनका नाम नंद बाबा। क्या नाम बोला उनके बायोलॉजिकल फादर का? वासुदेव। ओके, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स टुडे। उनके पिता का नाम था वसुदेव, और कृष्णा का एक नाम था वासुदेव। सो व्हेन इट्स आ की मात्रा, there are many times when we have seen Krishna being referred to Vasudev, in even in Bhagavad Gita अर्जुन भी बोलते हैं, ठीक है, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, समथिंग लाइक दैट, एक श्लोका है ना। तो वासुदेव मतलब कृष्णा, और वसुदेव जिसमें अ की मात्रा है, दैट इज हिज फादर वसुदेव, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू, ये सब धीरे धीरे हम लोग लर्न करेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल यू, इस कृष्णा ना एक ही पर्पस के लिए आते थे। यहां पर देखिएगा, व्हाई डज कृष्णा अपीयर हियर? So whenever Krishna appeared, Lord Vishnu was with him. Actually, Krishna appears to demonstrate his Vrindavan pastimes. कि गोलोक वृंदावन में ऊपर जो भगवान करते हैं, बस वही सेम चीज वो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे आके। तो इससे क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर्चुनेट कंडीशन सोल्स को, जैसे आज हम और आप डिस्कस करेंगे ना ये सब, सो दैट वी आर इनवाइटेड अगेन बैक टू गॉड हेड। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और कृष्णा खाली इतना के लिए आते थे, बाकी जो होता था, द किलिंग ऑफ डीमंस, ऑल द वायलेंट पार्ट, दैट वाज कैरिड आउट बाय द विष्णु पोर्शन ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा क्या करते थे, सबसे पहले वो महाविष्णु के पास आए, बिकॉज यहां का अफेयर्स महाविष्णु संभालते हैं। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड विष्णु? द आंसर इज नन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा एक हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, तो घर पे वो आपके लिए आपके पापा है, आप उनसे आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हो तो उनके साथ मारपीट भी कर सकते हो, ठीक है, बड़े बच्चे हो तो नहीं कर सकते हो। और उसके बाद जो है, घर पे टोटली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली बिहेवियर है। लेकिन जब वही सेम व्यक्ति अपना सूट, अपना यूनिफॉर्म पहनकर जज बनकर कोर्ट में बैठता है, तो लोगों को फांसी की सजा सुना रहा है, उम्र कैद जेल की सजा सुना रहा है, लाखों रुपए की फाइन भरने को बोल रहा है, राइट, किसी की जिंदगी और मौत का फैसला ले रहा है इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। सो पापा वही है, लेकिन घर में एक फादर है, बाहर एक जज है। सिमिलरली द लॉर्ड इज द सेम, कृष्णा एंड विष्णु आर नॉट डिफरेंट, बट कृष्णा इज द मोर लविंग वाला फीचर, द रियल गॉड, एंड विष्णु इज जस्ट दिस एक्सपांशन। जैसे ब्रह्म और शिवा है, विष्णु इज ऑल्सो एन एक्सपांशन जो इस वर्ल्डली अफेयर्स को मैनेज करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो कृष्णा पहले महाविष्णु, एंड मैंने डिस्कस किया विष्णु 3 टाइप के हैं, गीता में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि महाविष्णु, इनसे वो मिलते हैं, महाविष्णु की स्किन पोर्स से यूनिवर्सेस निकलती है, जिसमें से कोई भी एक यूनिवर्स में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में 5000 साल पहले वो आए, तो हर यूनिवर्स में ना एक, जैसे एक एक जो प्लेनेट नीचे निकल रहा है, इन सब में गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, और इसमें सृष्टि की रचना वो नीचे करते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो हर लिविंग एंटिटीज, जैसे हम और आप और जितने भी लिविंग बीइंग्स है, 84 लाख स्पीशीज है, इन सब के अंदर एक परमात्मा है। हमारे अंदर आत्मा के साथ भगवान भी वास करते हैं, इस परमात्मा। दिस इज क्षीरोदक्षाय विष्णु, द सुपर सोल। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, एवरी incarnation which the Lord takes is through क्षीरोदक्षाय विष्णु, द सुपर सोल। यू माइट वांट टू राइट दिस डाउन, कि भगवान जो इनकारनेशन लेते हैं ना, वो सारे क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू ही लेते हैं। एंड व्हेन आई शो यू दिस लाइन कि जो मारा मारी वाला काम है वो विष्णु करते थे, इट मींस क्षीरोदक्षाय विष्णु, ठीक है, द सुपर सोल। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद चैप्टर 1, लेट अस गिव अ बैकग्राउंड ऑफ कृष्णास डायनेस्टी, जिसमें वो पैदा होते हैं। देयर इज द मून गॉड,
मून प्लैनेट में मून गॉड है जिनका नाम है चंद्र, लेकिन एक और उनका सारा फेमस नाम है SOM है, सोम। ठीक है, तो सोम डायनेस्टी जो ये चंदा मामा वाला प्लैनेट को रूल करते थे, सोम डायनेस्टी का एक एक्सटेंशन, एक फैमिली ट्री अर्थ तक भी जाता था, और इसी को हम बोलते हैं यदु डायनेस्टी। ठीक है, मतलब नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जो डिवाइन डायनेस्टीज होती है ना, जो डिवाइन रॉयल क्षत्रियस होते हैं, वो दो डायनेस्टीज के हो सकते हैं, या तो सन का डायनेस्टी का या तो मून का डायनेस्टी का है। वैन भगवान केम एस राम, तब ना वो रघुवंशी थे, वो सन गॉड के डायनेस्टी से आते थे। और अभी कृष्ण में वो यदुवंशी बनकर आए हैं, मून डायनेस्टी से आए हैं वो। और क्यों रामकृष्ण क्षत्रिय का रोल लेते हैं, बिकॉज यहाँ इनका आने का पर्पस क्या था, अधर्म बहुत ज्यादा फैल गया था, तो अधर्म को मिटा के धर्म को स्थापना करना एक क्षत्रिय का ड्यूटी है, इसलिए वो क्षत्रिय बनकर आए थे। ठीक है, तो इनके जो दादाजी हैं, जैसे वसुदेव इज द फादर ऑफ कृष्णा, वसुदेव फादर्स नेम वाज शूरसेन, यू माइट वांट टू राइट दिस डाउन, शूरसेन। ठीक है, और अभी क्या है, मुद्दा क्या है, हम लोग अभी क्या शुरू करने वाले हैं, 10th कैंटो का समराइज स्टडी। 10th कैंटो ऑफ व्हाट, श्रीमद् भागवतम। नाउ व्हाट इज श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम वो स्क्रिप्चर है जो परीक्षित महाराज, यानी अर्जुन के पोते थे परीक्षित महाराज, उनको उनके डेथ बेड पे उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था 7 दिन तक। ही वॉज वेरी लकी कि उनको एक कर्स मिला जिसमें उनको निश्चित हो गया था कि मेरा डेथ 7 डेज बाद हो जाएगा। हमको तो ये भी नहीं पता कि 7 मिनट्स बाद हम अलाइव रहेंगे कि नहीं। तो बिकॉज ही न्यू कि अब मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़कर अपने गुरु के साथ यमुना के तट पे भागवतम का जो है हियरिंग किया, कैंटो 1 to 12 इन 7 डेज। और धीरे धीरे जब तक कैंटो 9 खत्म हुआ, 10 शुरू होने वाला था, तो हिज गुरु आस्क्ड हिम कि आप इतने दिन से सुन रहे हो, ना आपने कुछ खाया, ना आपने कुछ पिया, ना आप सोए हो, यू माइट वांट टू टेक सम रेस्ट। बट ही सेड कि आई डोंट हैव मच टाइम, एंड अल्टीमेटली आई एम रिलिशिंग द नेक्टर ऑफ 10th कैंटो थ्रू यू, सो आई डोंट वांट यू टू स्टॉप। वो नॉन स्टॉप 7 डेज 7 नाइट तक भागवतम सुनकर अपना बॉडी को उन्होंने लीव किया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, 10th कैंटो का रेलिशमेंट हमको अभी मिलेगा, और इतना पावरफुल है ये वर्सेस, दिस होल भागवतम, इट कैन प्योरिफाई द होल 3 वर्ल्ड्स। मतलब हेवनली प्लैनेट्स, हेलिश प्लैनेट्स एंड मिडिल अर्थ प्लैनेट, कहीं भी अगर कोई इसका उच्चारण करता है वो जगह प्योरीफाई हो जाएगा, बी इट नरक लोग। दिस इज द पावर ऑफ दिस भागवतम। सो with the blessings of Srila Prabhupada, let's start with chapter 1. ठीक है, I need a fast reader, someone who can read fast. It's in English. I need a medium paced reader, someone who can read in medium speed. Shivanya, please continue with the whole paragraph. Once the world was overburdened by the unnecessary defense of force of different kings who were actually demons but were posing themselves as the royal order. At that time, the world became per, per I'm sorry. At that time, the world became perturbed and pre-demoniating deity of this earth, known as Bhumi, went to see Lord Brahma to tell her calamities due to the demonic kings. Bhumi assumed the shape of a cow and presented herself before Lord Brahma with tears in her eyes. She was grieved and was weeping, just invoked the Lord's compassion. She related the calamitous position of the earth, and after hearing this, Lord Brahma became much aggravated, and once he stared for the ocean of milk, where Lord Vishnu resides. Lord Brahma was accompanied by all demigods, headed by Lord Shiva. Bhumi also followed. Arriving on the shore of the milk ocean, Lord Brahma became to pacify Lord Vishnu, who had formerly saved the earthly planet by assuming the transcendental form of a boar. थैंक यू माता जी, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप सब ने भी इसको रीड किया एज शी वाज आल्सो रीडिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, धरती भूमि माँ ये बहुत डिस्टर्ब थी, तो हमारी जो प्लैनेट है अर्थ का भी एक अपना ही पर्सोनिफाइड एक डेमीगॉड है जिनको भगवान ने इंटरेस्ट किया है अर्थली अफेयर्स मैनेज करने के लिए। हर नेम इज भूमि। ठीक है, सो मदर अर्थ शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड,
उनको बहुत तकलीफ होती है जब कोई भी प्रॉब्लम्स आता है इस प्लेनेट में। तो क्या हुआ था उस टाइम, क्षत्रियस जो है they were unnecessarily creating a big army, unnecessary different force of different kings। वो दिखाते थे कि हम लोग तो रूलर्स है, हम लोग किंग, हम लोग प्रोटेक्टर है, बट एक्चुअली दे वर ऑल इविल पीपल, ठीक है, हु आर ensuing violence and problems all throughout the world। और इसलिए धरती भूमि माँ बहुत परेशान थी, तो उन्होंने एक गाय का शेप लिया, ठीक है, बिकॉज अ काउ रिप्रेजेंट्स ऑल द डेमिगॉड्स इन अ मटेरियल वर्ल्ड। ब्रह्मा, अग्नि, वरुण, कुबेर, यू कैन सी एक आंख सन को रिप्रेजेंट करता है, एक आंख मून को रिप्रेजेंट करता है, और फॉरहेड के नीचे शिवा होते हैं, ठीक है। सो it's a big extensive diagram, but what I want to show you is it assumed the role shape of a cow, Dharti Ma, and then she went to Brahma। सिस्टम क्या होता है, ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम में बीच में अर्थ है, अर्थ में कुछ प्रॉब्लम हो तो वो टॉप मोस्ट बॉस को कंप्लेन करने जाएगी, दैट इज ब्रह्मा। वो ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा को जब पता चला तो उनको भी बहुत दुख हुआ कि अर्थ में हालत बहुत खराब है, बिकॉज दीज पीपल आर द मैनेजर्स, राइट, इनको भगवान ने ड्यूटी दी है सब मैनेज करने की। तो अब वो लोग क्या किए, सारे डेमीगॉड्स को लेकर एक डेलीगेशन लेकर दे वेंट टू मीट, they went to this ocean of milk। Now this is the interesting part, let me show you, this is our world। तो नीचे से आप देख सकते हो अलग अलग हेलिश प्लैनेट्स है, देन दिस इज भूलोक, और ऊपर वो गए ब्रह्मलोक के पास, उनको ले करके सारा डेमिगॉड्स का डेलीगेशन कहाँ गया, वेयर आर 7 ओशंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमारा अर्थली डायमेंशन में हमको सिर्फ यहां तक एक्सेस मिलता है, ओशन ऑफ सॉल्ट वाटर। इसके बाहर एक और ओशन है विच इज ओशन ऑफ शुगर कैन सिरप, गन्ने का जूस। उसके बाहर है ओशन ऑफ वाइन, ठीक है, अल्कोहल। देन वी हैव ओशन ऑफ घी, बटर। देन वी हैव ओशन ऑफ दही। देन सेकेंड लास्ट में है वी हैव एन ओशन ऑफ मिल्क, यहां पर वो लोग गए थे। एंड लास्ट में आता है ओशन ऑफ फ्रेश वाटर। गर्भोदक्षा विष्णु कहां लेटे हैं, फ्रेश वाटर। मिल्क में किससे मिलने गए थे भाई, कौन से विष्णु से मिल्क में मिलने गए थे, कैन यू गेस, कैन यू गेस? प्रभु जी, क्षीरोदक्षा विष्णु, क्योंकि क्षीर सागर, क्षीर मतलब मिल्क, क्षीर सागर में क्षीरोदक्षा विष्णु वास करते हैं, ठीक है। जैसे गर्भोदक्षा विष्णु में लक्ष्मी उनके साथ रहते हैं, वैसे यहां पर भी लक्ष्मी उनके साथ रहते हैं। आई शो यू हाउ। नाउ दे कैन नॉट एक्सेस द ओशन, माइंड यू, दे वेंट टू द शोर ऑफ द ओशन, एंड देन ये रहा क्षीरोदक्षा विष्णु से वो लोग मिलने गए थे। और इसमें शिव जी भी उनके साथ थे। क्यों शिव जी साथ थे, जितने भी डेमीगॉड्स है उनके चीफ शिव जी है, ठीक है। सो शिव जी ने वो डेलीगेशन को लेकर ब्रह्मा और धरती भूमि माँ एज काउ दे वेंट देयर। और यही क्षीर सागर है जिसमें ना समुद्र मंथन हुआ था, इफ यू रिमेंबर इन कुर्म अवतार, समुद्र मंथन जो हुआ था वो यही मिल्क ओशन में हुआ था, जिसका पॉइजन, जहां से जब पॉइजन निकला तो वो शिव जी ने ले लिया था। तो व्हेन दे रीच दिस ओशन, अच्छा देयर इज अ रीजन, यहां पर लास्ट में शिवन्या माता जी ने क्या बोला, भगवान एक बार बोर बनकर अर्थ को बचाए थे। ये क्यों रेफरेंस दिया जा रहा है, बिकॉज अर्थ अभी दुखी है, ये अर्थ की प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। एक बार अर्थ को, द फर्स्ट डीमन ऑन अर्थ हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई था, वो अर्थ को लेकर ओशन के नीचे चला गया था, छुपा दिया था उसको, और फिर भगवान बोर बनकर उसको मारकर अर्थ को वापस ऊपर अपने यहाँ चेहरे पर लगकर वापस जगह पर रिस्टोर किए। अब वापस से धरती भूमि माँ को बहुत सारे डीमंस परेशान कर रहे हैं, तो फिर से उनको विष्णु की हेल्प चाहिए, ठीक है। इफ यू रिमेंबर भगवान ने 10 अवतार लिए थे, फिश, टॉर्टोइस, देन दिस इज द वाइल्ड बोर, पिग, हाफ लायन, हाफ एनिमल, हाफ मैन, नरसिंह, और ऐसे ऐसे भगवान ने कई सारे इनकारनेशन लिए थे, ठीक है। सो दिस वाज नंबर 3। इसलिए धरती भूमि माँ वापस उनके पास जा रही है तो हेल्प मांगने। तो दे रीच द शोर, ये शोर है, ठीक है, मिल्क ओशन का, जहां पर वो पहुंच गए हैं। सो प्लीज रीड शिवन्या। In the Vedic mantras, there is a particular type of prayer called Purusa Sukta. Generally, the demigods offer their obeisances onto Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, by chanting the Purusa Sukta. It is understood herein that predominating deity of every planet can see the Supreme Lord of this universe. Brahma, whenever there is some disturbances on his planet, and Brahma can approach the Supreme Lord Vishnu, not by seeing him directly, but by standing on the shore of the ocean milk. There is a planet within this universe called Siva Shweta Dvipa. Dvipa,
And on that planet, there is an ocean of milk. It is understood from various Vedic literatures that just there is the ocean of salt water on the planet. There are various kinds of oceans on other planets. Somewhere there is an ocean of milk, somewhere there is an ocean of oil, and somewhere there is an ocean of liquor and many other types of liquids. The Purusukta is the standard prayer which the demigods recite to appease the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Kshirodakshaya Vishnu. Kshirodakshaya Vishnu, because he is lying in the ocean of milk. He is called Kshirodakshaya Vishnu. He is the form of Supreme Personality of Godhead through whom all incarnations of this universe appear, within this universe appear. थैंक यू माता जी। सो जैसे कि हम अभी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने जाग यहाँ पहुंचकर अपनी प्रेयर्स को रिसाइट करना शुरू किया टू समन लॉर्ड विष्णु टू गिव देम दर्शन। और इसमें क्या हुआ, इनिशियली दर्शन मिला नहीं। नाउ आई विल समराइज दिस पार्ट। तो क्या होता है, सबसे पहले तो दर्शन मिला नहीं, तो फिर ब्रह्मा आकर के बैठ गए और अकेले ब्रह्मा ने अपने प्रेयर्स रिसाइट किए। और जब वो उन्होंने रिसाइट किए तब जाकर उनका दर्शन सबको प्राप्त हुआ। क्षीरोदक्षा विष्णु आए और उस समय उन्होंने ब्रह्मा के हार्ट में अपने मैसेजेस ट्रांसमिट किए। भगवान यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज जो भगवान बोलते हैं, वो एक परंपरा से आनी चाहिए। तो कृष्ण से ब्रह्मा तक गया, फिर ब्रह्मा से उनके जो है जूनियर्स जैसे नारद मुनि और बाकी जो डेमीगॉड्स है उन तक जाएगा, फिर उससे हम जीवों तक पहुंचेगा आचार्यों के थ्रू। तो एक डिसिप्लिन सक्सेशन में जाना चाहिए। दिस इज व्हाट लॉर्ड वांटेड टू एस्टैब्लिश। तो ब्रह्मा के हार्ट में उन्होंने क्या मैसेज ट्रांसमिट किया, देखिए, प्लीज हैव अ लुक। The message was this: the Supreme Personality of Godhead would appear on earth very soon, along with his supreme powerful potencies. मतलब पर्सनैलिटी ऑफ, ऐसे नहीं बोला कि भगवान मतलब कृष्ण आएंगे या कोई अवतार लेकर आएंगे। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वुड अपीयर, मतलब कृष्ण स्वयं आएंगे, अलॉन्ग विद सुप्रीम पावरफुल पोटेंसीज। जो 6 पोटेंसीज हमने डिस्कस किया वो सब लेकर आएंगे। इस बार कोई फिश और कोई टर्टल और कोई हाफ लाइन हाफ मैन नहीं, ही हिमसेल्फ विल कम। एंड as long as he remained on this earth to execute his mission of annihilating the demons and establishing the devotees, that demigods should also remain there to assist him. भगवान ने ब्रह्मा को बोला सारे डेमिगॉड्स को बोल दो, they should all immediately take birth in the family of a dynasty called Yadu dynasty, where the Lord will also appear in due course of time. ठीक है, तो कृष्णा will himself appear as the son of Vasudev, and उससे पहले आप सारे डेमिगॉड्स अपने वाइफ्स के साथ अलग अलग पायस फैमिली में उसी डायनेस्टी में जन्म लेकर रखिए ताकि आप मुझे हेल्प कर सके। भगवान ये भी बोलते हैं, ओके लेट मी शो यू द पिक्चर। सो भगवान ये बोल रहे हैं, अच्छा इसमें क्या है लॉजिक, कृष्ण की बात एक बार हम छोड़ देते हैं। जब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे तब हम ये पढ़ेंगे फ्यूचर में कि उनके साथ बाकी लोग जो आए थे, नित्यानंद प्रभु, ही वॉज नन अदर देन बलराम, अद्वैत आचार्य, he was none other than Shiva, Gadadhar Pandit was none other than Radha Rani, Srivas Acharya was none other than Narad Muni. So भगवान कभी अकेले नहीं आते हैं, सारे डेमिगॉड्स उनको फॉलो करते करते आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर दिल्ली से किसी स्टेट में विजिट करने गया तो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, पुलिस, सब लोग प्रेजेंट रहेगा उनका ध्यान रखने के लिए, राइट? तो वही हो रहा है। सो दैट इज द थिंग। और भगवान ने एक ये भी बात बोली कि ना, डेमिगॉड्स यू ऑल गो टू अर्थ एंड टेक बर्थ, Before I come, my Ananta Shesh will come, just before me. And Ananta Shesh से उनका क्या मतलब है, ये देखिए। अनंत शेष कौन है? जो अपने मिलियंस ऑफ हुड से नीचे, एकदम नीचे देख सकते हो आप, अपने मिलियंस ऑफ हुड से। कोऑर्डिनेटर प्लीज अनम्यूट एनीवन हु इज, प्लीज म्यूट पीपल जो लोग अनम्यूट में है। देख सकते हो आप यहाँ पर सारे, ये अनंत शेष है। अनंत मतलब इनफाइनाइट स्नेक्स अपने इनफाइनाइट हुड से सारे मेटेरियल वर्ल्ड्स को बैलेंस करके रखे, पकड़ के रखे अपने ऊपर। दैट इज नन अदर देन बलराम, कृष्णा के पहले एक्सपांशन, कि मेरे से जस्ट पहले अनंत शेष यानी बलराम आएंगे इन हिज ह्यूमन फॉर्म। एंड आई विल ऑल्सो टेल योग माया, भगवान के जो वाइफ के जैसे हैं, विच इज मदर नेचर, दुर्गा माई हरसेल्फ, शी विल ऑल्सो टेक बर्थ जस्ट बिफोर मी। ठीक है, तो भगवान ने ये ऑर्डर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग वहां से चले गए। और अब हम देखते हैं कि लीडर ऑफ यदु डायनेस्टी कौन थे? कृष्ण के दादाजी कौन थे? शूरसेन। ही वॉज रूलिंग इन हिज कंट्री, हिज एम्पायर, जिसका नाम था माथुर।
और माथुर उनका एम्पायर का नाम था, जिसके अंदर एक सिटी था जिसका नाम था मथुरा था। ठीक है, मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ ऑल द यदु किंग्स। मतलब ऐसे तो देखा जाए तो मथुरा शूरसेन के टेरिटरी में था, लेकिन यदु डायनेस्टी में जितने भी किंग्स थे अलग अलग कंट्रीज के, पूरे फैमिली के लिए एक ही कैपिटल था, विच इज मथुरा। एंड द रीजन इज ये लोग पायस किंग्स थे और इनको पता है कि श्री कृष्णा इटर्नली मथुरा में रिसाइड करते हैं। कैसे पता है? कृष्ण तो अभी तक आई नहीं है, कैसे पता है? दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, बिकॉज श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में लिखा गया है, और भागवतम जो है इट इज नेवर कोई टाइम के प्रिंसिपल्स में नहीं है। भागवतम इज एन इटर्नल स्क्रिप्चर, इटर्नल नॉलेज है वो। जैसे गीता का ज्ञान जो है वो 5,000 साल पहले कृष्ण ने बोला था, लेकिन भागवतम इज इटर्नल, इट इज एन इटर्नल स्क्रिप्चर। ठीक है, सो दे ऑलवेज न्यू कि कृष्ण का एक वास है मथुरा में। ठीक है, कृष्ण रिसाइड्स इन मथुरा इटर्नली। अब क्या होता है, शूरसेन का बेटा है वसुदेव। ठीक है, तो हमारे कृष्ण के फादर अब स्टोरी में आ गए हैं। इन्होंने शादी की थी देवकी से, और उसके बाद वो अपना चैरियट में देवकी को लेकर अपने महल जा रहे थे। तो देवकी के पिता का नाम था देवक, और उन्होंने बहुत सफिशिएंट डाउरी दी थी क्योंकि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करते थे। नाउ डाउरी कहां से आ गया इसमें? डाउरी इज समथिंग विच इज विलफुल। इफ आई वांट कि मेरी डॉटर की वेडिंग हो रही है, आई वांट हर टू बी हैव नो प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, बट इट इज नॉट समथिंग विच इज टेकन फोर्सफुली। ही हैड कंट्रीब्यूटेड हंड्रेड्स ऑफ, मतलब हाथियों को सोने की मालाएं पहनाकर, हजारों हजारों हाथियां, घोड़े, सिपाही और ब्राइड्समेड जो बोलते हैं ना, जो ब्राइड के साथ उनकी फ्रेंड्स रहती है, वो सब गिफ्ट किए थे। एट दैट टाइम उग्रसेन का बेटा कंस था। नाउ देवक का बेटा देवकी था और उग्रसेन का बेटा कंस था। दैट मीन्स कंस एंड देवकी वेर कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर। इन ऑर्डर टू प्लीज, कंस ने क्या किया था, ये जो चैरियट है ना, दोनों हस्बैंड का, इसको कंस अपनी कजिन सिस्टर के लिए, कंस ने वो जिम्मा लिया था कि मैं अपनी बहन को उसके नए घर तक छोड़ के आऊंगा। इट्स अ ट्रेडिशन। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, अचानक से एक ऊपर से आकाशवाणी आई। बहुत अच्छा, बहुत रॉयल वेडिंग हो रहा था, लेकिन आकाशवाणी ये आई कि कंस, यू आर सच अ फूल, यू आर ड्राइविंग द चैरियट ऑफ अवर सिस्टर एंड योर ब्रदर इन लॉ, बट यू डोंट नो द 8th चाइल्ड ऑफ दिस सिस्टर विल किल यू। जनरली अब आप सोचो कि आकाशवाणी का क्या सिस्टम है, आजकल कलयुग में तो कोई आकाशवाणी सुनाई नहीं देता है, बट आकाशवाणी अभी भी चलता है। इट्स जस्ट ऑफ टू रीजंस कि वी डोंट नो अबाउट इट। वन, it can be ki our heart which is obviously not very pure. Number two, a more scientific reason is if you have galti se opened your NCERT book and studied a chapter called sound in your high school, you would know कि there is something called frequency and decibels. एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, बट दे, हमारा एक रेंज है एक डेसिबल्स का, अगर उस रेंज के नीचे कोई कम्युनिकेट करके तुम सुन नहीं पाएंगे, उस रेंज के ऊपर कोई कम्युनिकेट करे तो भी हम सुन नहीं पाएंगे। हम लोग उस रेंज तक की ही वेव्स को सुन सकते हैं। सो आकाशवाणियां आती है, और कंस भी तो प्योर नहीं था ना, जैसे हम प्योर नहीं है, लेकिन उस आकाशवाणी ने, डेमिगॉड्स ने जानबूझ के कंस को वो आकाशवाणी सुनाई थी जबरदस्ती, ताकि कृष्ण का लीला हो सके। और ये सुनते ही कंस बहुत डर गया। Actually, Kans loved his sister, although he was a bad person, but अब he was ready to kill his sister on the day of her wedding, near her new husband. इतना selfish हो गया था वो। I want to remind you about द्रोणाचार्य here and भीष्म। ये दोनों कौन थे? द्रोणाचार्य को मालूम था कि मेरा ये जो फलाना स्टूडेंट है, ये मेरे को एक दिन मार डालेगा। द्रोणाचार्य को मालूम था कि महाभारत का युद्ध में हम अगर ज्वाइन कर रहा है पांडवस को छोड़ के कौरवस को, तो हम मर जाएगा। ही न्यू इट, स्टिल ही हैड एम्ब्रेस्ड डेथ। उनको पता था कि डेथ तो होना ही है, निश्चित है। एटलीस्ट हम अपना कर्तव्य करते करते और भगवान का भक्ति करते करते डेथ होगा। दे नेवर थॉट ऑफ चीटिंग डेथ बिकॉज दे न्यू दे कांट। दे वर मोर मैच्योर देन कंस। द्रोणाचार्य के जैसा नहीं था ये कंस। कंस को भरोसा ही नहीं है कि वो कभी मर सकता है, और वो, मतलब एक बार के लिए भी वो ये नहीं सोचा कि किसी ना किसी दिन तो हमको मरना ही है। परीक्षित महाराज को देख लीजिए, व्हाट ही रेस्पॉन्स टू हिज ऑन कमिंग डेथ, बट कंस वाज नॉट लाइक दैट। तो उन्होंने क्या किया, ही वाज अबाउट टू किल, लेकिन उसी टाइम वासुदेव जो है, सॉरी वसुदेव, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने जैसे तैसे कंस को बहुत मैच्योरिटी से समझाया कि वी ऑल नो कि ये हमारा बॉडी टेम्पररी है, हम लोग सब सोल है, हमको कोई कभी मार नहीं सकता, और वैसे भी हमारा डेथ तो निश्चित ही है,
आज ही तो कल तुमको मरना ही है। तो आप बहुत बड़े स्तर के किंग हैं और आपको ये सूट नहीं करेगा आपका रेपुटेशन को, अगर आपने अपनी सिस्टर को आज ऐसे मार दिया। और आप एक काम करो, एक काम करते हैं हम लोग ना, जस्ट अ सेकेंड। उन्होंने प्रॉमिस किया कि जब मेरा कोई बच्चा होगा, अभी तो आपको प्रॉब्लम किससे है, जो 8वां बच्चा आपको मार डालेगा, लेकिन अभी तो हम और मेरी वाइफ है, बच्चे तो है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें जाने दे, जब हमारा पहला बच्चा होगा मैं तब से ही अपने सारे बच्चे लाकर आपको दे दूंगा। तो बेटा वेरी स्टोन हार्ट, बिकॉज उस टाइम उनको अपनी वाइफ को बचाने के बारे में सोचना था बस। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बोला और कंस फाइनली मान गए। तो उनको जब पहला बच्चा हुआ तो वासुदेव लेकर आए कंस के पास, और कंस बहुत शॉक्ड हो गया कि वासुदेव अपने जबान के कितने पक्के हैं। ही ब्रॉट मी हिज सन डिस्पाइट नोइंग द रिस्क। और कंस को ना एक कंपैशन आ गया, गलती से भांजे के प्रति मामा को प्यार आ गया, और उन्होंने बोला कि देखो मेरे को तो 8वें बच्चे से प्रॉब्लम है ना, ये तो पहला बच्चा है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, प्लीज इसको ले जाओ। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि नारद मुनि को वेट नहीं हो रहा था कि भगवान कृष्ण को यहां पर लाना है, लेकिन कंस अगर कंपैशनेट रहेगा तो ये लीला हो नहीं पाएगा। कृष्ण को जल्दी आना होगा, यहाँ पर हालत ठीक नहीं है। तो फॉर दैट नारद मुनि कंस से मिलने गया और कंस को बोला ये लोटस का फूल लीजिए और लोटस में बताइए पहला पेटल कौन सा और 8 नंबर पेटल कौन सा है, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा है, नंबरिंग करके दिखाओ। तो कंस बोला ये कैसे पॉसिबल है। तो नारद मुनि से वैसे ही आकाशवाणी वाले ने किस तरह से गिनती की बच्चों की, वो आपको कैसे पता। 8वां बच्चा मतलब कौन सी गिनती की उसने, क्या पता पहला पैदा हुआ बच्चा ही वो 8 नंबर बच्चा है जो आपको मारेगा। ये सब बोल बोल के, प्लस नारद मुनि ने बोला कि ये पूरे यरो डायनेस्टी में डेमीगॉड्स जन्म लिए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि भगवान ने उनको बोला था ना जन्म लेने। ये सब बात बोलकर भड़का दिया कंस को। और कंस ना अपने लास्ट लाइफ में एक डीमन था, उनका नाम था काल नेमी, और उनको विष्णु ने ही मारा था। इसीलिए डीमंस लोग डेमिगॉड से बहुत डरते हैं। इसीलिए उसने, अब वो डेस्परेट हो गया, उसने बिना कुछ सोचे इम्प्रिजन कर लिया दोनों हस्बैंड वाइफ को और उनके बच्चे को भी, पहले जो सन निकला उसको भी। ठीक है, तो यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है और हियर वी कैन एंड द सेशन। बिफोर आई एंड द सेशन, हम लोग एक छोटा सा, मैं आपको एक्टिविटी बोल दूं। दिस इज योर साधना शीट जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यू हैव टू मेंशन योर स्लीप एंड वेकअप टाइम, आर यू चैंटिंग, और बिकॉज अब आप एडवांस ग्रुप में हो, देर कैन बी नो डे व्हेन यू डोंट इवन चैंट वन राउंड। इफ दैट इज द केस आई वुड सजेस्ट यू लीव द एडवांस ग्रुप, फिर से भगवत गीता का ग्रुप ज्वाइन करिए, बिकॉज पूरा गीता करने के बाद भी अगर आप चैंटिंग शुरू नहीं किए हो तो आपको गीता फिर से करने की जरूरत है। ठीक है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपने खाना को खाने से पहले 3 बार ये बोलना है। अगर आप सक्सेसफुल होते हो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तो यहाँ यस लिख दीजिएगा। एंड एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी यू डिड, जैसे आज क्लास किया, कभी कोई बुक पढ़ लिया, कभी कोई यूट्यूब में कुछ सुन लिया, कभी मंदिर गया, कोई फेस्टिवल अटेंड किया, फाइनली नोट्स, इट कैन बी फॉर यू ऑल्सो, या अगर आप मुझको कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं, आपको ये फिल करना है, और एक्सेल शीट मिलने के बाद अगली बार आप खुद ही ये डिटेल्स चेंज कर सकते हो, डेट्स को चेंज करके नया अपडेट कर सकते हो एंड सबमिट इट टू योर कोऑर्डिनेटर। ठीक है, so with this, today's chapter 1 comes to an end. Let us have a small quiz before we end the session. तो क्वेश्चन नंबर 1, भगवान का चेस्ट को कौन सा नंबर कैंटो रिप्रेजेंट कर रहा है? 6. 6, right. Question number 2, Bhagavatam is dash avatar of the Lord. Disha Mataji, you don't have to answer all these questions, ठीक है? Dash avatar. Granth avatar. Question number 3, ये वसुदेव के पिता का नाम क्या था? शूरसेन। Sursen. वेरी गुड, वेरी गुड। एंड लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ लॉर्ड राम? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओनली 3-4 क्वेश्चंस फॉर टुडे, दैट वुड डू। एंड टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा। ক্লাস ক্লাস এবার নতুনটা আরম্ভ করবা হরে কৃষ্ণ। ক্লাস ओके, ठीक है, बाय बाय, हरे कृष्णा, थैंक यू। किसी का कोई डाउट है तो रुक सकता है।
बोलो बोलो। हरे कृष्णा सर। Okay. Okay जी, advanced group, you can leave the session now. We'll meet next Sunday. Bacha party, please join in. बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। Hare Krishna. মানে ক'ব পাৰ হৰে কৃষ্ণ हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा सर। কিন্তু মানে সদায় কৰিব লাগিব हरे कृष्णा सर। Hare Krishna. কিমান কোৱা হৰে কৃষ্ণ বুলি कुछ बोलना होगा ना। দেখা পাইছা না আগত আন্ধাৰে হৈ আছে মই কৈছোৱে নুশুনে কথা হ'ব আজি আৰু কথাবিলাক তোমালে ওপৰত কথা কোৱা নাই ठीक है, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ বুলি কোৱা हाँ कैसे हैं आप लोग? कैसे हो बच्चों? How are you? सर। यस। You're fine? किरण, लियाशा, सावी, हार्दिक, यस। नवज्योति, ও যদি মোৰ নাম কৰিলে প্ৰিয়দৰ্শিনী তোমাৰ নাম यशिका, बटरफ्लाई। अभिराम, दीक्षिता, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू? आप लोग स्कूल गए थे? इस वीक स्कूल जाकर आए हो? कैसा लगा? थक गए हो? ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आज संडे, आज हम लोग थोड़ा फन करेंगे, ठीक है? विल रीचार्ज आवरसेल्व्स टुडे। हम लोग अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज बहुत स्पेशल डे है, हम लोग आज 10 अवतार स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल? ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल? सबको आंसर करना है एक एक करके, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। सबसे पहले आई विल से माय फेवरेट एनिमल इज पांडा। यू नो पांडा? देखियो पांडा को। My favorite animal is dog. কোনটো यस, ভাবো लेट्स स्टार्ट। माही, माही का डॉग है। नवज्योति, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल? Elephant. एलिफेंट। वाओ, वेरी क्यूट। Sir, my favorite animal is panda. पांडा, लियाशा, वेरी गुड, हाई फाइव, हाई फाइव लियाशा। किरण, Lion. My favorite animal is butterfly. आरोही, बटरफ्लाई, वेरी गुड। आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो बटरफ्लाई के जैसा। नेक्स्ट, किरण। हेलो। My favorite animal is giraffe. जिराफ, बहुत बढ़िया। आप भी बहुत टॉल लग रहे हो जिराफ के जैसा। फिर सावी। सावी, Cat. कैट। ओके, म्याऊ म्याऊ, वेरी क्यूट Sir, चॉइस। my favorite animal is lion. ठीक है, दीपांश जी, शेर। और हार्दिक, Tiger. टाइगर। आयाति श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ आपका नाम होना चाहिए था। नेक्स्ट, मेघा जोशी। मतलब हार्दिक, आप बताओ फेवरेट एनिमल क्या है? आई गेस मंकी होगा आपका तो। यशिका। Prabhuji, my favorite animal is parrot. सॉरी, Sir, Prabhuji, animal is butterfly. ओके, बटरफ्लाई। आईफोन, व्हाट इज योर नेम? Niharika. निहारिका, वेरी क्यूट चॉइस। यशिका, फिर से जोर से बोलो ना एक बार। Prabhuji, my favorite animal is parrot. पैरट, हाँ, वेरी क्यूट, यहाँ पर भी एक पैरट है। और नव्या। Sir, my favorite animal is rabbit. रैबिट, ठीक है, आपने रैबिट ड्रॉ भी किया था। दीक्षिता। दीक्षिता, ठीक है। हाँ जी, My favorite पांडा, animal वेरी is गुड। rhino. राइनो, आयाति, वेरी गुड, राइनो। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर। सर, मैंने नहीं बोला। अच्छा, बोलो बेटा, आप भी बोलो। My favorite animal is cow. वेरी गुड। चलो, Sir. फाइनली वी हैव वेरी ट्रांसेंडेंटल एनिमल कॉल्ड मदर काउ। कौशल, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल? Rabbit. रैबिट, वेरी गुड। आप रैबिट जैसे लग भी रहे हो, क्यूट क्यूट से। वेदी, वेदिका, आपका फेवरेट एनिमल कौन है? आपका फेवरेट एनिमल कौन है पूछ रहे हैं?
आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? प्लीज अनम्यूट एंड से से एलिफेंट अगेन. Elephant. एलिफेंट, वेरी गुड। ठीक है। एंड लिया, नितिक्षा इज आल्सो प्रभु. जी बोलिए, आपका फेवरेट एनिमल क्या है? Cow. काऊ। अच्छा, ये मेरे को बेस्ट आंसर लगा। एंड लियांश, लास्ट में आपसे हम आंसर लेंगे। लियांश। My favorite animal is rabbit. रैबिट। ठीक है जी। आप सबके बहुत सारे क्यूट क्यूट चॉइसेस को सुनने के बाद अब हम फाइनली मूव ऑन करते हैं। मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था आप सबसे बिफोर आई मूव ऑन? सिकरिया 91971 दीक्षिता कौशल, आई रिक्वेस्ट आप लोग सब अपने वीडियोस ऑन रखिए एज वी अटेंड द सेशन, ठीक है? तो आज हम लोग ना बहुत स्पेशल हम लोग स्टोरी का सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि भगवान ने अलग अलग एनिमल का इनकारनेशन रूप लेकर आया और बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम किए। ठीक है, सबसे पहला स्टोरी आज हम देखेंगे वो होगा एक फिश का। 10 अवतार को बोलते हैं भगवान के 10 अवतार। इसमें अवतार नंबर 1 होगा कौन सा? विच एनिमल? फिश। वेरी गुड। फिश को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? मत्स्य। क्या बोलते हैं? मतलब MATSYA, मत्स्य। अगेन मत्स्य. मत्स्य या फिश। फिश, ठीक है। अच्छा, the point is, before I start with the story of fish, I want to ask you, भगवान क्यों आते हैं? क्यों? Why? ठीक है, ये इनकारनेशंस लेकर ऊपर से नीचे अर्थ में क्यों आते हैं भगवान? तो इसके पीछे भगवान ने रीजन खुद ही बोल दिया था एक श्लोका में। भगवद गीता में चैप्टर 4 7 श्लोका है। क्या श्लोका है? आप लोग मेरे साथ रिसाइट करो, ठीक है? मैं एक वर्ड बोलूंगा, फिर आप उसको रिपीट करना। अनम्यूट योर माइक्स एवरीवन फास्ट। सर हाँ बोलो। ठीक है, स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। बोलो बेटा। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करिए। यदा यदा ही धर्मस्य धर्मस्य भारत ग्लानिर्भवति भवति भारत धर्मस्य अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, अब एक बार फिर से रिसाइट करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिएगा। एवरीबडी जॉइन योर हैंड्स ऐसे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ये तो संस्कृत में लिखा है ना, इंग्लिश मीनिंग समझते हैं। यदा यदा मतलब जब जब और जहां जहां ही धर्मस्य धर्म का ग्लानिर्भवति भारत डिक्लाइन होगा और अभ्युत्थानम् अधर्मस्य धर्म जब जब उठेगा तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस टाइम मैं आऊंगा। इंग्लिश में मैं रीड कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे कोऑर्डिनेटर है को-होस्ट, प्लीज बच्चों को म्यूट कर दीजिएगा जिनका जो पीछे बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं। Whenever and wherever there is a decline in religion, जब गुड बॉय और गुड गर्ल कम हो जाएगा, बैड बॉय और बैड गर्ल बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है, भगवान आके उसको करेक्ट करेगी। जस्ट लाइक भगवान कौन है? हम लोग का टीचर। मान लो टीचर क्लास से बाहर है, अभी भगवान यहाँ अर्थ में नहीं है, और जितने भी बैड बॉय और बैड गर्ल है, कौन कौन है अपने स्कूल में बैड बॉय और बैड गर्ल? हाथ उठाओ। अच्छा, सब गुड बॉय है, सब गुड गर्ल है, किसी का कंप्लेन नहीं आता है? बुलाए आप लोग के मम्मी को? हाँ, कौशल कौशल बहुत ऑनेस्ट है, कौशल ने हाथ उठा दिया, वेरी गुड। ठीक है, आई एम श्योर वेदिका वेदिका का भी कंप्लेन, हाँ इसका किरण किरण का भी कंप्लेन आता है। हाँ ठीक है, द पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल में क्लास चल रहा है, टीचर बाहर चली गई, जितने भी बैड बॉय बैड गर्ल है वो सब शोर मचा रहे हैं, ठीक है, टिफिन खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और जितने भी गुड बॉय गुड गर्ल है वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
उस टाइम पे भगवान वापस क्लास में आते हैं, बैड बॉयज को गेट आउट ऑफ योर क्लास, होल्ड योर ईयर एंड स्टैंड ऐसे कर देते हैं, और जो गुड बॉय गुड गर्ल है वो लोग को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली भगवान भी वही कर रहे हैं, जितने भी राक्षस है उनको मारते हैं और जितने भी भक्त हैं उनको बचाते हैं, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड, यस और नो? Yes. ठीक है। ये श्लोका Yes. ये श्लोका आप सबको अगले क्लास में सुनाना है, लर्न नहीं करना है, इसमें दिखा दूंगा, देख देख के सुनाना है। कौन कौन सुनाएगा नेक्स्ट क्लास में? सर मैं कौन सुनाएगा? रेज योर हैंड्स। Sir. गुड, वेरी गुड। आप चिंता मत करो, मैं ना व्हाट्सएप ग्रुप में इसको That me. ऑडियो दे दूंगा कि कैसे रिसाइट करना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। ये बहुत इजी है। तो जी. हम लोग आज देखेंगे भगवान का पहला ऐसा स्टोरी जो है मत्स्य, फिश इनकारनेशन। भगवान क्यों जी। फिश बन गया है, ठीक है? बुद्धि. क्लास में सर Okay, so Priyanka ji, please mute those people. Let us first do an activity. फिर हम लोग स्टोरी को टच करेंगे। कौन सी एक्टिविटी? ड्राइंग। तो हम लोगों ने कौन से डिजिट से हमने शुरू किया था लास्ट? हमने कहाँ तक ड्राइंग किया पिछले बार? 7 तक किया है। आज हम लोग 8, 9 और 10 से कुछ कुछ बनाना सीखेंगे, ठीक है। किस किस को टेडी बेयर पसंद है? रेज योर हैंड्स। टेडी बेयर किसको पसंद है? सबका हाथ उठ रहा है, गुड। तो टेडी बेयर आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। खुद से बनाएंगे टेडी बेयर। कैसे? सब लोग के पास पेन और पेंसिल रेडी है? पेपर और पेंसिल रेडी है? लेके आओ जल्दी लेके आओ, भागो 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 भागो, रन 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 रन। पेपर एंड पेंसिल लेकर आओ, ठीक है। आर यू रेडी? इट्स ओके, बच्चे बहुत स्ट्रेस हो गए हैं, डोंट वरी, ट्रेन नहीं छूटेगा, ठीक है। वी ऑल विल मुझे गो आपको एक टुगेदर। बात बताना है। मुझे बोलिए बोलिए। सर, मुझे यदा यदा पहले से ही आता है पूरा। वेरी गुड, अगले क्लास सबसे पहले आपसे ही सुनेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग ड्राइंग पे फोकस करो। आर यू रेडी, यस और नो? यस सर। गुड। हम लोग आज एक टेडी बेयर बनाएंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले 8 बनाओ, ठीक है। मेक एन 8। देखो मैं आपके सामने बना रहा हूं यहाँ पर। 8 का स्पेलिंग क्या होता है? EIGHT। हरे कृष्णा सर। वेरी गुड Excuse जी सर, जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रही थी, जो नया सेशन शुरू हुआ ये वही है क्या, जो अभी नए बच्चों ने भी ज्वाइन किया है? हाँ जी, ये वही है ये वही क्लास हो गई क्या? जी। अच्छा, किसका 8 रेडी हो गया? वही। सर मेरा। गुड, वेरी गुड। 8 रेडी हो गया। अभी सबसे पहले इसके छोटे छोटे कान बनाओ, कि हम इससे बात करें तो हमारी बात सुने तो सही। किसका रेडी हो गया छोटू छोटू ईयर्स? रेडी? यस। अब नेक्स्ट इनका गोलू मोलू आईज बनाओ। गोलू मोलू सा आईज, और ऐसा मोटा सा नाक बना दो उसका, ठीक है। मोटू सा एक नाक, छोटू छोटू आईज, मोटू मोटू नाक। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हैं। सर, बोलो। तो लास्ट क्लास नहीं थे, ये हम लोग का फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं, 1 to 7 हम लोग वापस कभी फ्यूचर में करेंगे। अभी हम लोग 8 से टेडी बेयर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप बनाइए। बना रहे। आर यू डन, यस और नो? टेल मी एवरीवन। यस सर। वेरी गुड।
अब इसका हैंड्स बनाना है, लेकिन देखो हैंड्स भी एक Yes, अच्छे से sir. बनाएंगे। हाँ, ये वाला थोड़ा लंबा होगा, सॉरी मेरा ही गलती हो गया। थोड़ा सा क्यूट वाला हैंड्स बनाएंगे। गिव मी अ सेकंड। आप लोग बनाइए दोनों हाथ। ये वाला यहाँ पर देख सकते हो इसने बहुत ब्यूटीफुली हैंड्स बनाए हैं। फिर नीचे दो दो छोटा छोटा लेग्स बना दो। दिखने में चक्का लग रहा है लेकिन ये लेग्स ही है। ऐसे ऐसे छोटा छोटा सर्कल। मेरा पूरा कंप्लीट हो गुड। अभी मेरा मेरे को ये बोलो, डोरेमोन किस किस को पसंद है? रेज योर हैंड। कौन है डोरेमोन का फैन? Sir, बस, Doraemon favorite cartoon. गुड, वेरी गुड। अभी डोरेमोन अगर बनाना है इसको तो इसका एक वो भी बना दो। सर माया आल्सो गुड, इसका एक पॉकेट बना दो। पॉकेट से कुछ भी निकाल के दे देगा जिससे हम लोग का होमवर्क हो सके, है ना? बोलो। मां मेरा अच्छा है यस लियाशा, शो मी, थोड़ा पास लाओ से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किस का हो गया? यशी का पिंक कलर का क्यूट टेडी बेयर बनाया कि यशिका ने। और कौन कौन है? माही थोड़ा पास में लाओ ऐसे करके। सर ऐसे यस यस, आईफोन। यस माही, वेरी गुड। दीपांश क्लोज लाओ, ब्रिंग इट क्लोज। थोड़ा और। सर मेरा भी हो गया यस वेरी गुड, वाह दीपांश बहुत बड़ा टेडी। अभिरम अगेन वेरी गुड। मान्या, सर लाइक दिस अयाति, आरोही वेरी गुड। यस यस यस, आईफोन वेरी गुड। ठीक है। सर मेरा हाँ हाँ, क्या नाम है आईफोन आपका? नाम क्या था अगेन? निहारिका निहारिका, गुड, वेरी गुड। किरण, यू ऑल्सो वेरी गुड। सर सर मेरा दिख रहा है क्या हाँ कौशल दिख रहा है, बहुत अच्छा बनाया आपने। वाह, कौशल ने तो, कौशल आपने भालू बना दिया उसको, बड़ा बड़ा पैर देके। रियल बेयर हो गया, टेडी बेयर नहीं। सर ये मेरा वाला और ये आपका वाला हाँ, गुड गुड ये गुड। देखो तो मेरा यस हार्दिक वेरी गुड। मान्या वेरी गुड। तो ठीक है, सबका एक टेडी बेयर हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पैरट फ्रॉम 9। पैरट किसका फेवरेट एनिमल था यहाँ पे? मेरा मेरा। यस आप ही का था, यशी का। ठीक है, नाउ लेट्स मेक अ पैरट। हाँ, सबसे पहले तो एक ऐसा 9 बनाओ आप लोग, ऐसा 9 बनाओ कर्व जैसा। नहीं तो सर डन ठीक है, अभी ना इसके पीछे से ना और लंबा एक इसका पूंछ निकालो ऐसे। क्या? डन डना डन। अभी ये दोनों पूंछ को ऐसे ज्वाइन करो। हाँ, यहाँ से एक डंडा निकाल के ऐसे ज्वाइन कर दो। ठीक है, किस किस का हो गया? मेरे गंदे ड्राइंग पे मत जाइएगा, आपके सामने एक अच्छा ड्राइंग भी है, उस पे जाइएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ड्राइंग करा रहा हूँ, आप लोग मेरे जैसा नहीं रह जाओ, ठीक है? अभी नेक्स्ट इसका चोंच निकालेंगे। कैसे? ऊपर वाला चोंच ज्यादा बाहर आएगा, ऐसे आएगा, और नीचे वाला छोटू सा होगा, ऐसा होगा। इसका छोटू छोटू आईज बना दो। और इसका ना गला को थोड़ा और कलर कर दो, गला को मतलब डार्क कर दो। अब इसका विंग्स बनाते हैं जिससे ये उड़ सकेगा। ऐसे करके विंग्स बना दिया। ठीक है, अब भी इसका लेग्स बनाएगा, लेग्स ऐसे करके।
दो दो लेग बना दो। और ये किस में बैठा है, क्या लग रहा है, कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे बैठा है ये? सर ट्री के ब्रांच पे। ये खड़ा है या ये बैठा है? खड़ा है। Sir, it's standing on the branch. तो ये बैठता कैसे है, या बैठता नहीं है क्या कभी भी? अरे बैठा हुआ है। बैठा है या खड़ा है? बैठा हुआ है। बैठा हुआ है। तो खड़ा होने से क्या पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि खड़ा है कि बैठा है? इसके तो घुटने ही नहीं है। बट एनीवे, अभी इसका जो ट्री पे ये खड़ा है या बैठा है उसका ब्रांचेस बना दो आप लोग। इट्स वेरी इजी। किसका हो गया? शो मी, शो मी, शो मी, शो मी फास्ट। सर मेरा हो गया। अच्छा यशिका, हाँ वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अभिराम, वेरी नाइस। फाइनली आप लोग एक पैरेट को ग्रीन कलर ही कर रहे हो, मुझे लगा आज भी पिंक कलर कर दोगे। आरोही, गुड, वेरी गुड। मेघा जोशी, हाँ हार्दिक बहुत अच्छा। लियाशा और पास लाओ। माही, माही का ड्राइंग्स मेरे को बहुत सुंदर लगा है आज। लियाशा वेरी गुड। नवज्योति, हाँ थोड़ा और ऐसे लाओ, फोड़ दिया। थोड़ा और Hello. क्लोज लाओ, आई कांट सी इट। Hello. maybe it's too much lighting. Yes, now I see it now. Very good, very good, दोनों sisters ने बहुत अच्छा किया। लियांश, you Hello, also sister. very good. Yes Manya, show me. आयाति, वेरी गुड। आयाति का भी मैं पिन, हाँ। मान्या ऑल्सो वेरी गुड। देखो मान्या का मैं पिन कर रहा हूँ, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। मान्या का भी बहुत सुंदर हुआ है। अरे अंशी नोबल। हाँ नोवाल जी, आपका भी बहुत अच्छा हुआ है, छोटू छोटू सा पैरट का बच्चा। नव्या, वेरी गुड। नव्या वाला तो एकदम मोटू है, नव्या वाला पैरट बहुत खाता है। सर मेरा। आरोही, गुड। किरण, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौशल, व्हाट अबाउट यू? Sir, I'm not done. निकिता, सावी, गुड। कौशल और वेदिका, आप लोग दोनों के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। सर देखिए। हाँ जी। लियांश, वेरी गुड। सर। कौन बुला रहा है? ओप्पो, नित्यांशा। यस, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, हमें एक स्टोरी भी करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं विद नंबर 10, ठीक है? नंबर 10 वाला आप लोग फास्ट फास्ट करना, हम सबका देख बोलो पाएंगे। प्रभु। वेदिका दिखाओ, दिखाओ बेबी वेदिका, दिखाओ। आप सिखाओ अपना। शो मी, क्लोज क्लोज, पास में लाओ कॉपी को। यस वेदिका, वेरी गुड, बहुत छोटा सा बनाया आपने, आपके हाथ में भी आ जाएगा। वेरी गुड। सर मेरा। हाँ सर मेरा सर। हाँ जी बेटा। यस सर निहारिका, दिख रहा है वेरी मेरा? गुड। दीपांश अगेन वेरी गुड। चलो अब सर। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बस बस बस, पैरेट उड़ गया, पैरेट उड़ गया। सर मेरा। सर दिख रहा है मेरा? कौशल, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड कौशल। चलो अब हम लोग जाते हैं नंबर 10 पे, लास्ट वन, ठीक है? सब लोग सबसे पहले ऐसे वन बनाओ, वन का नीचे ना छोटा सा जगह डैश दो, जीरो छोटा सा होगा तो छोटू सा जीरो होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक और बना रहा हूँ। आप लोग का हो गया, यस और नो? यस प्रभु जी। गुड। अब हम लोग इसको, अब इसको जो है, एक सेकेंड, हाँ हाँ जी, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे उठा दो और एक आधा ट्रायंगल बना दो, ठीक है? अभी क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे ऑपोजिट में एक और वन बना दिया बेसिकली।
Are you done? Yes or no? Please answer me. Yes, sir. Very good. अरे वेट करो ब्रेक लगाओ. हाँ, इतना जल्दी घर बन गया. ठीक है. नव्या, वेरी गुड. यू कैन कलर इट राइट नाउ, नव्या. ठीक, क्या करोगे? इसको क्लियर, इसमें क्लियर ऐड कर दो, नहीं तो बारिश आएगा, बर्फ आएगा, धूप गिरेगा, तकलीफ होगा. ठीक है, घर में. और नीचे भी इसको जोड़ दो. नीचे से भी जो है ना, जमीन के अंदर टेक्स रहते होंगे, डर्टी हो जाता होगा, तो घर में कंक्रीट बना दो. अभी फाइनली घर के अंदर भी तो घुसना है ना भाई, तो घर का एक दरवाजा बना दो. दरवाजा को खोलना भी तो है ना, दरवाजा का एक लॉक बना दो. और खिड़की से कभी बाहर देख सकते वेदर है, खिड़की को ग्लास लगा दो खिड़की में. ये हम एक्स्ट्रा एक चीज कर रहे हैं. और हम लोग का छोटू सा मोटू सा घर रेडी हो गया. अच्छा, हम एक क्रिएटिव बात बोल रहे हैं, किसी को प्लांट्स लगाना है ना, तो यहाँ पे से बुश लगा सकते हैं प्लांट्स का. ठीक है. नाउ टेल मी, किस किस का घर रेडी हो गया है? अभिरम, ब्यूटीफुल. अभिरम. यशिका, वेरी गुड. लियाशा, शो मी योर हाउस. माही, वेरी गुड. सर मेरा आरोही, आरोही का बहुत सुंदर हुआ है. कौन मेरे, कौन मैं? अच्छा, ओप्पो. ओप्पो, आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन बेटा. सर यांशी नवाल. प्रियांशी नोवाल, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा ड्राइंग कर. सर हाँ, एक सेकेंड. यस. साइकिया सिस्टर्स, अगेन शो मी क्लोज लाके. यस, थोड़ा इधर लेके आओ पेपर को. हाँ, नाउ आई सी इट. वेरी गुड, वेरी गुड. यतिका, हाँ बोलो. लियांश, लियाशा, अगेन शो मी. सर हयाती, गुड. यतिका, अपना वीडियो ऑन करो बेटा. निरीक्षा, गुड. जी. तो अब दिखाओ. आशा, सर हाँ, एक ही सर है, कितने के पास पहुंचू मैं? एक मिनट रुको. सर, ये लियाशा, देखो. वेरी गुड. मान्या, सर. सर हाँ. किरण, वेरी गुड. किरण ने दो घर बनाए. ठीक है. सर अपना नाम बोलो. सर. सर यतिका. सर यतिका. हाँ, यतिका दिखाओ, ठीक से दिखाओ यतिका. वेरी गुड, वेरी गुड. दीपांश, हाँ दीपांश, अभी मुझे आपका दिख रहा है. गुड. लियांश, वेरी गुड. अभिरम, मैं देख चुका हूँ. दीक्षिता का ड्राइंग में सबको दिखाता हूँ. दीक्षिता का स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन. उन्होंने एक अच्छा कलर यूज किया, जो एक्चुअली यूज किया जाता है घरों में. ठीक है, गुड. मम्मी का मोबाइल. Okay, what about Vedika and Kaushal and Navya? सर कलर कर. आप लोग घर बना रहे हो या महल बना रहे हो? सर घर बना. तो क्या, हम लोग बाद में कलर कर लेंगे, अभी बस घर बना के दे दो. ठीक है. सर ये यस, नव्या, पिंक कलर, वेरी गुड. आई हैड ये दिस एक्सपेक्टेशन ओनली कि आप पिंक कलर का घर बनाओगे. और कौशल, सर वो कर. सर दिख रहा है क्या? नहीं, कैमरा उल्टा करो बेटा. खिड़की दिख रहा है, पूरा घर भी दिखा दो. यस, वेरी गुड. बहुत ही क्यूट घर है. ठीक है जी, ठीक है. इसी के साथ हमारा ड्राइंग वाला पार्ट खत्म होता है. मुझको आप लोग याद दिलाओ, 1 से हमने क्या बनाना सीखा था? कैंडल. 2 से हमने क्या बनाना सीखा था? डक. 3 से, सॉरी, फ्लावर. 4 से प्रभु जी. बोट. 4 से बोट. बोट. 5 से hen. यस, चिकन. 6 से rabbit. 7 से Rabbit. Ice cream.
8 से आज हमने सीखा टेडी बेयर, 9 से पैरट और 10 से हाउस। और अगर आपका फर्स्ट क्लास है आज तो आप चिंता मत करिए, हम लोग फ्यूचर में 1 to 7 फिर से करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग ड्राइंग में धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए हो। स्कूल में आपको इमरजेंसी में बनाना भी हो, आप एग्जाम के आंसर्स को आप ब्यूटीफाई कर सकते हो इन ड्राइंग्स से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट यू। एंड हम लोग दूसरे टाइप के ड्राइंग्स भी सीखते रहेंगे, जैसे ए से बी से सी से क्या बन सकता है, ठीक है। चलो अब हम लोग का स्टोरी टाइम के लिए कौन रेडी है? वो फिश वाला स्टोरी के लिए कौन रेडी है? रेज योर हैंड्स। अपने आंख नाक और कान खोल के रेडी हो जाओ, ठीक है। लेकिन मुंह बंद, जब मैं कुछ पूछूंगा तभी मुंह खोलना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। कौन सा प्लेनेट है? ये कोई इंटेलिजेंट बच्चा ही बता पाएगा। ये कौन सा प्लेनेट है यहाँ पे? सैटर्न। वेरी गुड कौशल। इसका मतलब कौशल अर्थ के बाहर भी घूम के आया है और हम लोग अभी तक घर में बैठे हैं सोफा में, ठीक है। तो सैटर्न है ये, और पीछे वैसे आप देखोगे यूरेनस है, नेपच्यून है, ऐसे प्लैनेट्स है। बेसिकली हमारे अर्थ के बाहर की दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर माता जी प्लीज म्यूट जिनका माइक ऑन है। तो हमारा स्टोरी शुरू होता है अर्थ के बाहर से, ठीक है। हु इज दिस मैन? ये 4 सेंटा क्लॉज कौन है? विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। ब्रह्मा, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ब्रह्मा, दिस इज ब्रह्मा। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, ठीक है। चिड़िया उड़ बोलते हैं ना, चिड़िया एक लिविंग बींग है, प्लांट्स एक लिविंग बींग है, इंसेक्ट्स एक लिविंग बींग है, आपका भाई बहन एक लिविंग बींग है, इससे उसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है। मम्मी पापा लिविंग बींग है, सब हम लोग ह्यूमंस लिविंग बींग है। इन सब के क्रिएटर है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा के पास ना बहुत इंटेलिजेंस, ब्रह्मा मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट, उनके पास बहुत नॉलेज होगा भी उन्होंने इतना कुछ कर दिया ना। हमारे सब में जो है हेड है, वो सारे प्लैनेट्स के सबसे ऊपर में ब्रह्मा का घर है। आज आपने 10 से घर बनाया ना, तो वो ब्रह्मा का घर है, विच इज कॉल्ड ब्रह्मलोक, एकदम टॉप में है, ठीक है। तो क्या हुआ था, ब्रह्मा ना उनके पास इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन जैसे स्कूल में क्या होता है, टीचर के पास ज्ञान है, टीचर आपको ज्ञान देगी मैथ्स का साइंस का, तो टीचर मुंह से बोलती है ना। तो ब्रह्मा जी ना बहुत थक गए थे एक दिन, दिन भर काम करके रात को थक गए थे। आप भी थक जाते हो ना, नींद आता है रात को, तो ब्रह्मा जी की भी क्या गलती है, वो थक गए थे तो सो गए। तो उनका ना मुंह खुल गया। हाँ कुछ लोग ऐसा सोते हैं, मुंह खुल गया, हाँ ठीक है। कौन कौन खराटे मारता है नींद में, या किसके घर में कोई ना कोई है जो खराटे मारता है बहुत नींद में? रेज योर हैंड्स। नहीं मेरा कोई नहीं मारता। हाँ सब 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 ठीक है। सर मैं खुद ही। ओके खुद ही, ठीक है, गुड गुड गुड। तो क्या, तो हमारा तो, हम तो नॉर्मल इंसान है, हम लोग खराटा मारते हैं, लेकिन ब्रह्म तो एक महान इंसान है। वो जब मुंह उनका खुल जाता है ना, तो उनके मुंह से खराटे नहीं निकलते हैं, उनके मुंह से नॉलेज निकलता है। इतने महान है वो, वेदास का, शास्त्र का ज्ञान निकलता है, ठीक है। तो यही हुआ, वो थक के सो गए थे, उनके मुंह से वेदास का ज्ञान निकल गया। अनफॉर्चुनेटली नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही पावर है, ठीक है। तो वो ज्ञान कौन कलेक्ट करने लग गया? एक डीमन था जिसका नाम है हयग्रीव। क्या नाम है? कौन बताएगा क्या नाम है? सेकंड। प्रभु जी ग्रीवा है, ग्रीवा हयग्रीव, ठीक है। हयग्रीव वर्ड्स के साथ दिखने में, देख रहे हो इसको, ठीक है। तो इसने क्या किया, चुपके से सारा मुंह से जो नॉलेज निकला उसने सारे नॉलेज ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। गन मालूम है क्या होता है? ठीक है। तो गन अगर एक आर्मी ऑफिसर के हाथ में है तो अच्छी बात है, पुलिस ऑफिसर के हाथ में तो अच्छी बात है, लेकिन गन अगर एक बदमाश के हाथ में है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बात है। तो गन तो अच्छा ही चीज है, वैसे ही नॉलेज अच्छा चीज था, लेकिन ब्रह्म से नॉलेज निकल के अब एक गलत आदमी के पास नॉलेज आ गया। और इसने क्या किया, ये सब लेकर, नॉलेज को लेकर बैग बैग बांध के नदी में कूद गया, न ओशन के अंदर जाके छुप गया ये, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चोरी कर लिया था इसने। अब मैं उस स्टोरी को, ये तो अर्थ के ऊपर चल रहा है ना, अर्थ में क्या हो रहा है मैं आपको वो बताता हूँ।
दिस मैन इन फ्रंट ऑफ यू इज द किंग, एक राजा है, इनका नाम है सत्यव्रत। क्या नाम है राजा का? सत्यव्रत। आप नाम को रिपीट कर सकते हैं एक बार? सत्यव्रत। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सत्याव्रत। आपको मेरी आवाज अभी अच्छे से आ रही है? यस और नो? यस सर। सत्यव्रत क्या नाम है? सत्याव्रत। ठीक है। ये ना, सत्यव्रत। ये एक बहुत महान राजा थे। इनका नाम भी क्या है? सत्यव्रत, मतलब जो हमेशा सच बोलता है। इसीलिए हमको इनसे, ये हमारी स्टोरी के हीरो हैं। इनसे हमको लेसन लेना चाहिए कि हमें भी अपने लाइफ में हमेशा सच बोलनी चाहिए। वी शुड नेवर लाई, स्पेशली अपने मम्मी और पापा और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। सत्यव्रत इनका नाम था। ये बहुत बड़े राजा थे और ये बहुत अच्छे राजा थे, ये भगवान को बहुत मानते थे। इसीलिए ये जो है अपना काम भी अच्छे से कर पाते थे। ठीक है। ही वॉन्टेड टू सी गॉड, तो ये मेडिटेशन करते थे रोज। तो एक दिन क्या हुआ, ये ना नदी में अपना स्नान कर रहे थे और मेडिटेशन कर रहे थे। तो अचानक इनके हाथ में, वो पानी जैसे स्वाहा करते हैं ना, तो अचानक इनके हाथ में देखा एक आवाज आ रहा है, एकदम छोटा सा क्यूट सा वॉइस, प्लीज लीव मी। कैसा? प्लीज लीव मी। क्यूट सा छोटू सा वॉइस आया। वो देखा कौन है ये, तो ही सॉ उनके हाथ में छोटा सा, क्या है ये? व्हाट इज दिस? फिश। 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 फिश था। और वो फिश इनको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज लीव मी, मतलब प्लीज सेव मी। बेसिकली वो बोला था प्लीज सेव मी, मेरे को बचा लो। अगर आप मेरे को वापस पानी में छोड़ दोगे तो बड़ी मछलियां मुझको खा जाएंगी, नहीं तो छोटी सी मछली तो मुझे अपने पास ले जाओ। आप तो राजा हो ना, आपका तो काम ही है लोगों को सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन देना। तो आप मुझे अपने पास ले जाओ और अपने पास कोई छोटा सा ग्लास में घुसा दो, एटलीस्ट वो वहां जिंदा रहेगा। ठीक है। तो वही किया उनको। जस्ट अ सेकेंड। उनको छोटा सा ऐसे करके एक केटल में दे दिया, जहां पर वो पानी के कमंडल। अंदर जिंदा रह सके। ठीक है। कमंडल। वो देखकर अगले दिन जब राजा उठकर वापस अपने महल में गए, तो उन्होंने क्या देखा मालूम है? ये छोटा सा फिश का साइज बड़ा हो गया था। इतना बड़ा, पहले तो राजा के हाथ में आ रहा था, अब तो इस केटल में भी नहीं आ पा रहा, केटल से भी बड़ा हो गया था। फिर उसने राजा को रिक्वेस्ट किया, राजा प्लीज मेरे को ना एक बड़ा सा बाल्टी में घुसा दो, क्योंकि इसमें तो हम छोटा पड़ गया, हम तो मर जाएगा क्योंकि हम सांस ही नहीं ले पा रहे। तो इसलिए उसको एक बड़ा सा टोपिया में घुसा दिया पानी भर के। रुपया उस सुनाएगा फिश के चुपा। बाद क्या हुआ? वो फिश अगले दिन राजा उठ के गया तो देखता कि वो फिश और बड़ा हो गया है। अब तो वो फिश, ऑन करो। मेरे को प्लीज एक बड़ा सा नदी में दे दो आप। तो उसको नदी में दे दिया। फिर वो नदी जितना बड़ा हो गया फिश। और उसके बाद रिक्वेस्ट किया राजा को कि प्लीज हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे, हम मर जाएगा, ये नदी बहुत छोटा है मेरे लिए, आप हमको ओशन में दे दो। तो जैसे ही बड़ा ओशन में दे दिया, समुद्र में, तो ये फिश एकदम बड़ा हो गया, बहुत 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 बड़ा हो गया, पहाड़ जितना। अब ये राजा ना, ये भी राजा इंटेलिजेंट था, ये समझ गया कि ये कोई आम फिश नहीं है, ये भगवान स्वयं आए हैं। तो इन्होंने तुरंत, इनका क्या डिजायर था? भगवान से मिलना है मेरे को, इसलिए मेडिटेशन कर देते। तो भगवान ने इनकी बात सुन भी ली और फाइनली इनको दर्शन दिया। तो इन्होंने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि मेरे लिए क्या आदेश है। तो इन्होंने इनको बोला कि आज से 7 डेज के बाद एक बहुत बड़ा फ्लड आने वाला है। व्हाट इज फ्लड? FLOOD। फ्लड मतलब क्या होता है? सर फ्लड में सर वो सिटीज में पानी भर जाता है। सर ब्लड। यस, पानी पानी भर सर जाता है। बाढ़। ठीक है। बाढ़ सब कुछ डूब जाता है पानी में। जाता है। तो फ्लड आने वाला है 7 डेज के बाद। आप एक काम करो, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है, सबका एक एक स्पीशीज आप ले आओ। एक बड़ा, बहुत बड़ा जहाज बनाओ, बोट। नंबर 4 से ना, सत्यव्रत मुनि ने बोट कैसे बनाया? उन्होंने 4 लिखा, फिर वो 4 से बोट बनाया, फिर अपने मिस्त्री को दे दिया कि जाओ तुम ऐसा डिजाइन का बोट बनाओ। इसीलिए बोट बनाना सीखना बहुत जरूरी है, भगवान का सेवा में काम आ गया ये चीज। तो बेसिकली उनको बोला बड़ा बोर्ड रेडी रखना, और सारा प्लांट्स और एनिमल्स को ले आओ। और सप्त ऋषि, मतलब 7 ग्रेट ऋषि मुनि, देर आर 7 ग्रेट ऋषि मुनि कॉल सप्त ऋषि, उनको भी बुला लेना। मैं उन सबको बचा लूंगा, फिश बन के आऊंगा और उस नदी नाव को डूबने से बचा लूंगा। ऐसा बोलकर वो चले गए।
ठीक है। ये उन्होंने देखिए, ये उन्होंने दर्शन दिया अपने भक्त सत्यव्रत को, और वापस वो नीचे चले गए 7 डेज बाद आऊंगा बोलकर। अब नीचे, पानी के नीचे कौन है? नाउ यू टेल मी। हमने स्टोरी के शुरू में डिस्कस किया था, कौन जाके पानी के नीचे छुप गया था? कौन है पानी के नीचे? यस, वेरी गुड अभिराम। हाइग्रीव द डीमन। तो बेसिकली भगवान ने फिश का इंcarnation क्यों लिया? दो दो काम करने के लिए लिया। एक तो वो नीचे हाइग्रीव को मारने और वो वेदास को वापस ब्रह्मत्व को देने गए थे, चोरी किया हुआ माल को। दूसरी तरफ वो सब जब डूबने वाले थे तो इंपॉर्टेंट राजाओं को, एनिमल्स को, ब्राह्मणों को, सबको बचाने के लिए भी वो आए थे। दो दो काम किया उन्होंने। तो हाइग्रीव चुप गया था। हाइग्रीव के साथ उन्होंने मस्त एकदम लड़ाई वड़ाई किया, डिशुम 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 किया, उसको दिन में तारे दिखा दिए, और ऐसे करके सारा वेदास का स्क्रिप्चर वापस लेकर वो जो है इनको दे दिया, सारे ब्रह्म को, देवी देवताओं को। ठीक है, एज अ फिश भगवान आए थे। और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, 7 डेज के बाद ना बहुत जोर से बारिशें आने लगी, तो पूरा दुनिया में फ्लड आने वाला था, सब कुछ डूब जाने वाला था। तो सत्यव्रत ने अपना बोट रेडी करके रखा था, और उस बोट में दुनिया भर के प्लांट्स, स्पीशीज, एनिमल्स थे, और सप्तऋषिज भी थे। फिर मत्स्य अवतार आया, और मत्स्य अवतार के ना ऊपर से ऐसा एक वो निकला, एक हॉर्न। उस हॉर्न से क्या किया मालूम है? ये रस्सी नहीं है, ये जो आप देख रहे हो, ये वासुकी स्नेक है। भगवान का एक फ्रेंड है, एक सांप है जिसका नाम वासुकी है। वो ना रस्सी का काम किया। एक तरफ भगवान का ये जो चोंच है ऐसे ऊपर से निकल गया ना, हॉर्न, उससे लग गया। दूसरी तरफ ये शिप से वो लग गया, और ऐसे करके भगवान ने इस बोट को डूबने से, फ्लड से बचा लिया, पूरे ह्यूमैनिटी को सेव कर लिया। और वेदास, अर्थ को भी बचा लिया, और अर्थ के बाद जो ब्रह्म थे उनको भी बचा लिया। ठीक है, क्योंकि बिना नॉलेज का ब्रह्म का पावर्स का कोई काम नहीं था। राइट? तो यू सी दिस फोटो, इज सच अ बिग फिश, एंड इट हैज सेव्ड। ये देखिए, ये वासुकी स्नेक है। स्नेक दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द स्नेक? यस सर। और ये रहा बोट। यस सर। सो उनके बाद जब ये फ्लड रुका, तो वापस एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसमें कोई फ्लड नहीं आ पाया, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था। वहां पर जाके सबको स्टेशन किया, और फिर वापस दुनिया नॉर्मल जैसे चलने लगी। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मत्स्य अवतार, द फिश इनकारनेशन। ठीक है, तो अब हम लोग एक छोटा सा क्विज, एक गेम खेलते हैं। किस किस को गेम खेलना है, क्विज एक्टिविटी में पार्ट लेना है? रेज योर हैंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी, रेज योर हैंड्स। यस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, यहां पर ना वर्ड्स है इस बॉक्स में। अब इस वर्ड्स में से कोई ना कोई एक आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1, द असुर डैश once stole the Vedas and hid them under the waters. हयग्रीवा। आपकी वॉइस नहीं आ रही। Are you sure? हयग्रीव। Yes, you are right. हयग्रीवा। एक आंसर तो हमारा टिक मार्क हो गया जी, हयग्रीव। हयग्रीव, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेव द वेदास, the Lord incarnated as dash. फिश 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 Fish, very good. फिश। One day, while praying, King Dash found a small fish in his water. सत्यव्रता। सत्यव्रता। सत्यव्रत। उसका नाम सत्यव्रत क्यों था? क्यों था सत्यव्रत? सत्यव्रता। Because he said don't lie. बिकॉज ब्ला 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 ब्ला। नहीं करता था। हाँ? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता था। यस यस यस, इसलिए वो इतना महान किंग था, इसलिए वो इतना महान भक्त था, इसलिए भगवान ने उसको अपना दर्शन भी दिया, इसलिए वो हमारे स्टोरी का हीरो है। सो वी शुड ऑल्सो लर्न टू एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स और टीचर से कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ये एक लेसन आज आप लेकर जाइए, कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए पेरेंट्स से। ठीक है, देन नंबर 4, मत्स्य अवतार led the king and 7 rishi to dash during the flood. सेफ्टी। डेंजर डेंजर, कहाँ खो गए हो आप लोग? ध्यान दो, क्या लिखा? सेफ्टी। डेंजर। डेंजर नहीं होगा? आंसर इज डेंजर, यस और नो? यस। नो, मत्स्य अवतार। सेफ्टी। सेफ्टी, अपने आंसर में कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आंसर इज
हाँ बोलिए। सर मत्स्य थोड़ा जूम आउट, कैन यू जूम आउट? जूम आउट ही तो है। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा अच्छे से। क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जूम इन करता हूँ। ठीक है। हम भी जूम कर रहे हैं। रुको। द लॉर्ड किल द असुर एंड रिटर्न द डैश। द लॉर्ड किल द असुर एंड रिटर्न द डैश। वेदास, वेदास, वेरी गुड। वेदास, वेदास। वेदास। अच्छा नेक्स्ट, टर्टल और डेंजर, दो ऑप्शन बच गए हैं। ओके, ये तो एक्स्ट्रा ही ऑप्शंस थे, तो ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया। अच्छा नेक्स्ट जो एक्टिविटी है इसमें मैंने देखा है कि अभिरम इज वेरी इंटेलिजेंट, अभिरम इज आंसरिंग एवरीथिंग करेक्ट। सो अभिरम, इस एक्टिविटी में आप आंसर मत दो ताकि हम दूसरे बच्चों को भी चांस दें, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट appeared in the form of dash. फिश, फिश। Yes, Ayati, very good. Fish. हाँ हाँ, fish. फिश। Lord Krishna's form and activities are dash. None of above. Uncommon. 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 Good, very good. Uncommon, B. Uncommon है वो. Uncommon. Krishna took form of a fish to get back the Vedas because. ठीक Why? है। Because Number C. Because Vedas can be brought back by a fish. Number C. Only Lord is दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, बादाम खाओ। Only Lord is the only Lord can only Lord is the form of fish can kill demons. मेरे Only Lord is the form of fish can kill demons. D. सुनो 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 सुनो, D. एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्वेश्चन क्या है मैं पहले वो ठीक से बता रहा हूं। कृष्णा ने फिश का ही इनकारनेशन क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। व्हाई ओनली फिश? अरे लायन टाइगर कुछ भी बन जाते, फिश क्यों? ये लॉजिक का क्वेश्चन है। Sir C. Sir C. D. This is the best animal to live in the आंसर इज to live in the water. आंसर ए है बच्चों। जस्ट Shut up. आंसर इज ए, क्योंकि फिश इज द बेस्ट, क्योंकि वाटर में छुपा है ना हैग्रीव, तो वाटर से जाके छुप लाना है उससे, और कौन जाएगा वाटर में? फिश ही जाएगा। ठीक है, यही रीजन था, बस सिंपल सा बात है। दो क्वेश्चन बचा है अभी ना। अभी आप लोग अपना माइंड अनम्यूट नहीं करोगे, आप लोग हैंड रेस करोगे, वो बटन है वहां पे हैंड रेस का, जिसने हैंड रेस किया उसको मैं चांस दूंगा बोलने का। तो कृष्णा डैश व्हेन ही कम्स एज मत्स्य अवतार। कृष्णा डैश करते हैं जब वो मत्स्य अवतार बनकर आए हैं। लेट्स गिव अ चांस टू मान्या। मान्या अनम्यूट। ओके, लेट्स गिव अ चांस टू, कौन ट्राई करेगा? Appears. अपीयर्स। Appears. मैं नहीं बताऊंगा ये सही है कि नहीं है, अभी नहीं बताऊंगा। आयाति, आपका क्या आंसर है? Sir, incarnates. Incarnates. गुड, वेरी Sir, गुड। incarnates. इनकारनेट्स, भगवान का इनकारनेशन, अवतार है ये। टेक बर्थ कौन होता है? हम लोग है जो बर्थ लेते हैं, हम लोग बर्थ ले रहे तो हमारा डेथ भी होगा, लेकिन भगवान जो है वो इनकारनेट हो रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई चाहता है कि अपियर भी हो तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, लेकिन एक्चुअली आंसर इनकारनेट इज द बेटर वर्ड। ठीक है, नाउ द लिविंग बीइंग लूजेस डैश व्हेन ही वर्शिप्स द लॉर्ड। लिविंग बीइंग मतलब आप और मैं। Ignorance. Ignorance. इग्नोरेंस मतलब क्या होता है? अभिरम, Ignorance. अभिरम बोलेगा इग्नोरेंस। अच्छा, आप लोग क्या, आप लोग के हिसाब से इग्नोरेंस क्या है? मैं सबको ही पूछ रहा हूँ। सर इग्नोरेंस का मतलब किसी की बात नहीं सुनना, मतलब सपोज कोई मेरे को बोल रहा है, मैं कुछ रिएक्शन या आंसर नहीं दे। ये एक सर मीनिंग किसी है के कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं,
लेकिन इग्नोरेंस का यहाँ पर ये मीनिंग है कि हम लाइफ के प्रति अपना ध्यान नहीं दे रहा है। कोई इंसान छोड़ो, अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, हैबिट्स मेरा अच्छा नहीं है, लेट से उठता है, टीवी देखता है दिन भर, चिप्स खाते रहता है दिन भर, होमवर्क नहीं करता है दिन भर, ये है इग्नोरेंस। तो हम लोग के लाइफ में डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स कब आएगा? व्हेन वी स्टार्ट टू वर्शिप एंड रेस्पेक्ट द लॉर्ड, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अवर पेरेंट्स। ठीक है? तो अगर, तो देखो एक तो प्रॉब्लम है, इग्नोरेंस जो है छूट जाएगा अगर भगवान को पूजा करोगे। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप चाहते हो कि इग्नोरेंस बना रहे तो भगवान की पूजा मत करिएगा, ठीक है? बट फॉर दोज हु वांट टू बिकम गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, वी हैव टू वर्शिप द लॉर्ड टू रिमूव इग्नोरेंस। ये हमारा आज का फाइनल एक्टिविटी है, फाइनल गेम है। ये कौन बताएगा? सर नेम ऑफ द किंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग? सत्यव्रता। सत्यव्रत का स्पेलिंग क्या है? हो गया, बस बस, मैं समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट, कृष्णस फर्स्ट अवतार, इसका नाम क्या है? मत्स्य 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 मत्स्य। ठीक है। नेक्स्ट, द डीमन हु स्टोल द वेदास, उसका नाम क्या है? हयग्रीवा। गुड। और हयग्रीवा किससे चोरी करके लेके गया वेदास? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के साथ मुझे समझ में आ रहा है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने क्या क्या किया? हमने सबसे पहले आपको पूछा आपका फेवरेट एनिमल क्या है, फिर हमने गीता का श्लोका किया। कौन सा श्लोका था, कौन बताएगा? फर्स्ट फर्स्ट 4.7 4.7। वेरी गुड, 4.7। लेकिन फर्स्ट वर्ड क्या था उसका? यदा 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 ही ब्रह्म। ठीक है। और हम लोग उसके बाद हमने ड्राइंग किया, उसके बाद हमने फर्स्ट अवतार जो है भगवान का, उसको डिस्कस किया, फिश का। ठीक है? तो ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को? अच्छा लगा? ठीक है। अच्छा लगा। नेक्स्ट संडे पता है कौन सा एनिमल का हम लोग डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट संडे टर्टल टर्टल। कौन बताया, कौन बोला टर्टल? कुरमा नहीं श्रीराम, किरण, हयाती, वेरी गुड। कूर्मा, टर्टल। ठीक है, टर्टल का स्टोरी किस किस को करना है वो लोग सब नेक्स्ट संडे आएंगे, ठीक है? ओके देन, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना होमवर्क मतलब श्लोका को बोलने का प्रैक्टिस करिएगा। एंड प्लीज रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मम्मी पापा की बात सुनिएगा। आज हमने स्टोरी में देखा हमारा स्टोरी का हीरो ऐसा था जो सबका रेस्पेक्ट बहुत करता था, ठीक है? एंड टेक केयर, हम लोग अगले संडे मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर बाय बाय, बाय बाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू सो मच प्रियंका हरे माता जी कृष्णा फॉर कोऑर्डिनेटिंग द सेशन टुडे। हरे कृष्णा सर थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज 10:30 से क्लास था क्या? जी, जी हाँ, कौशल इट वाज अनाउंस्ड इन द ग्रुप। आई डिडंट नो, सॉरी। ग्रुप में Okay. एडिट नहीं हुई। मैं एडिट ग्रुप में नहीं एडिट की। नहीं है। नहीं। अब आप मेरा फोन नंबर रख सकते हैं, मैं चैट में लिख देता हूँ। आपको मैंने व्हाट्सएप किया हुआ, आपका नंबर है मेरे पास। यस, आई विल जिसे एडिट। एनरोल करना था ना, वही नंबर है, राइट? जी, ठीक है। सॉरी, आई हैड रिटन अ रॉन्ग नंबर राइट नाउ। ये नेक्स्ट मैसेज देखिएगा, ये करेक्ट अच्छा, नंबर। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। रुको ओके ओके कौशल ओके को ओके ओके, देखते डन डन कौशल डन। ठीक है, कौशल का है कौशल कौशल हाँ प्लीज लीव द सेशन, द सेशन इज ओवर फॉर टुडे, विल मीट नेक्स्ट संडे। बाय बाय, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे भी नहीं पता था सेशन इतना बजे शुरू हो रहे हैं। मैं मतलब पहला क्लास था मेरा। भगवत गीता के लिए हाँ, आपने एज फॉर्म इट भरा है ना? एज इट इज। हाँ, मैं ग्रुप पोस्टर में में तो हूँ। टाइम लिखा था, पोस्टर में। पोस्टर टाइम मुझे एक बार कंफर्म कर लेनी चाहिए। अम, उसमें टाइम तो नहीं है। नहीं मिला? हम्म, एक सेकंड। लेकिन सोना मुझे मिल नहीं रहा है।
से मैं भी ग्रुप में एडिट नहीं हूँ। मैं कौन? मान्या। अच्छा, बच्चों वाले ग्रुप में। आप मेरा फोन नंबर मैंने चैट में दिया है, सेकंड वाला वो ले लीजिए, उसमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पोस्टर है चैतन्य प्रभु, यू कैन सी हियर। इसमें टाइम लिखा है, कैन यू सी? 11:30 to 12:30। आई हाँ होप यही 11। पोस्टर आपको मिला है। हाँ हाँ, ये मुझे मिला है। ठीक है, हाँ, ओके। अभी 11:30 हुआ है शायद। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोऑर्डिनेटर है, यू कैन हाँ कॉन्टैक्ट हर फॉर एनी क्वेरीज, ठीक है। ऑल राइट, हाँ। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद भगवद गीता। बच्चा पार्टी प्लीज लीव द सेशन।